नमस्कार सर। जी बत्रा जी नमस्कार। और सर कैसे हैं? अरे वो राजल जीत देना। अभी आने तो मैं लीड ले आऊँ। हाँ। राज लीड 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 वो कहाँ सालो है। आ रहा क्या बेटा। बत्रा जी रारी सी क्या लिखा रहा है इस पर। वो रिकॉर्डिंग। बत्रा जी तो सर वो रिकॉर्डिंग हो रही है। ये तो वाला ठीक लेक्चर है। रिकॉर्ड होता है रिकॉर्डिंग ना। कोई रिकॉर्डिंग होगा। अच्छा अच्छा रिकॉर्डिंग भी है। हाँ, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग होती है। जी जी जी। लेकिन ये स्टूडेंट को देना अलाउड नहीं है। हैं। स्टूडेंट को देना अलाउड नहीं है। अच्छा तो उसमें वो रिकॉर्डिंग आप ही कर रहे हैं क्या। हाँ, मैं ही कर रहा हूँ। बस ठीक। मीनाक्षी अभी आ जाए दो चार लोग। हाँ, अभी हैं तब 2-4 मिनट। हाँ तब शुरू करेंगे। प्रणाम गुरु जी। गीता जी आ गई। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। नमस्ते नमस्ते। राजीव भाई जी को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या पढ़ेंगे आज गुरु जी? अभी बोलेंगे सबके सामने ही बोलेंगे। अच्छा अच्छा, जी जी गुरु जी। और बहुत इंटरेस्टिंग होगा आज का थोड़ा। बहुत बढ़िया। अजय मोहन गोयल जी। नमस्कार सर। बढ़िया बढ़िया। हाँ नमस्कार नमस्कार गोयल साहब। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया आप कैसे हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया जी। काफी दिनों बाद दर्शन हुआ आपका। हाँ जी, हाँ जी, पिछले दो हम्म, तीन बार मैं बिजी रहा था, आपके दो लेक्चर हुए थे बीच सेशन में, तो अच्छा बिजी था जी उसके जी अपने जी काम से। जी। अभी जरा दो चार आ जाएं फिर शुरू करते हैं। जी गुरु जी।
सुनो पूरा सुनो ऐसे करो। सुनो मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, ठीक है। वाह, राशि बगदा। ये बहुरानी है गुरुजी, ये हैं? राशि बहुरानियों से भी कनेक्ट करवा रखा है, बिटिया को भी कनेक्ट करवा रखा है शनिवार की Very क्लास में। हाँ 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 हाँ। मंजू जी आ गई, नमस्कार। नमो नमः। काफी लोगों को बोला होगा कि भाई जुड़िए, अच्छी चीज सुनने को मिलेगी। जी जी। अदिति सूद आ गई। बस अब शुरू करते हैं। एक जी बार गुरुजी। मेरे साथ पवित्र गायत्री मंत्र बोलिए और बाकी लोग जरा म्यूट कर दीजिए क्योंकि ठीक ठीक। आवाज थोड़ी से। हाँ। जी गुरुजी। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अरे खोल दिया हमने। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते देव्यै सवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। आदरणीय बहन जी को सादर प्रणाम। प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रभा कुमार जी को, वंदनीय डॉक्टर शशि प्रभा कुमार जी, डीन भारती विद्या भवन, सभी जिज्ञासुजन, वेद के ज्ञान में प्रवेश के पिपासु, पिछले 2 व्याख्यानों में हमने वेद
साहित्य से संबंधित वैदिक लिटरेचर और वैदिक रिलीजन, वैदिक साहित्य और वेद धर्म, इन दो विषयों की चर्चा विस्तार से सुनी आप लोगों ने। आज का विषय है वैदिक माइथोलॉजी। जब हम माइथोलॉजी की बात करते हैं तो हमारा जो मन है और मस्तिष्क है वो पुराणों पर जाकर अटकता है। इसलिए आदरणीय बहन जी ने उसमें एक शब्द आगे डाल दिया, वैदिक माइथोलॉजी। और पुराणों में क्या है, जो मत्स्य, मार्कंडेय, भागवत, विष्णु, जितने पुराण हैं, उन सभी पुराणों में जो दैवी शक्तियां हैं, देवता हैं, उनका विस्तृत विवेचन है। और वह विवेचन आम भारत की मनीषा में बहुत भीतर तक बैठ गया है। कहीं न कहीं वे शब्द तो वेद के हैं। रुद्र है, शिव है, विष्णु है, ये सभी देवता, ब्रह्मा है, ये वेद के शब्द हैं सारे। लेकिन उनका विवेचन थोड़ा भिन्न प्रकार से है। जो वेद के देवताएं हैं उनका स्वरूप थोड़ा भिन्न है। और यही आप लोगों को समझाने के लिए, तो जब हम वेद में देवता शब्द की जानकारी लेते हैं तो वहां कुछ अलग अर्थ हमें दिखाई देते हैं। उनका विस्तृत विवेचन आज हम स्थालीय पुराकर न्याय से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसे माता पतीले में पकाए हुए चावलों में से एक चावल निकाल करके ये अनुमान कर लेती है कि अब चावल पक गए, उसी तरह से सारे वैदिक देवताओं का विस्तृत विवेचन तो इन 2 घंटों में संभव नहीं है। परंतु आपके सामने जितना विवेचन हम करेंगे, जितना विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे, उससे आपको कुछ अनुमान लग जाएगा कि वैदिक देवताओं का स्वरूप पौराणिक देवताओं से कितना भिन्न है और कितना उसमें साम्य है। इन दोनों बातों का अंदाजा लग जाएगा। पहले हम देवता पर विचार करते हैं। वैदिक साहित्य में देवता, देव और दैवतम, 3 शब्दों का प्रयोग होता है देवता के लिए। देवता स्त्रीलिंग शब्द है जिसमें तल प्रत्यय है देवु धातु से, और भाव अर्थ में तल प्रत्यय होता है। जैसे जनता और दूसरे शब्द हैं जिसमें ता लगता है, इसी तरह से वो अलग अलग अर्थों में हैं। वहां समूह अर्थ में तल प्रत्यय है और यहाँ भाव अर्थ में है। देवता का मतलब है जिसमें दिव्य भाव हो, दिव्य गुण हो, जो गुण मनुष्य को अपने जीवन में धारण करने चाहिए। तो वेद एक ही बात कहता है, हम शक्ल से तो मनुष्य जरूर पैदा हुए हैं, लेकिन हमें मनुष्य होने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है, और देवता होने के लिए तो बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए 2 प्रकार के देवताओं का उल्लेख वैदिक साहित्य में है। एक है जड़ देवता और एक है चेतन देवता। एक और अर्थ में भी देवता शब्द का प्रयोग वेद में है, उसकी चर्चा भी करेंगे। जो जड़ देवता है वो प्रकृति के पदार्थ हैं, जिसमें सूर्य है, जिसमें पृथ्वी है, जिसमें अग्नि है, जिसमें वायु है, जिसमें विद्युत है। ये तमाम जो देवता हैं ये प्रकृति के देवता हैं।
परंतु ये सब भी जड़ है, परंतु फिर भी देव है, इसलिए कि इनमें दिव्यता है। इनमें देवता की जो परिभाषाएं हमारे शास्त्रों में की हैं, खासतौर से निरुक्तकार ने, वो सारी घटती हैं। जो देने की भावना रखता है, जो दिव्य गुण युक्त है और अपने गुणों को सारे संसार को बांटता है, वो देवता है, दानात्मा। दूसरी जो विशेषता है देवता की, वो है दीपनात्मा। जैसे दीपक सारे संसार को प्रकाश देता है, वो स्वयं प्रकाशित नहीं होता, उसके प्रकाश से पदार्थ प्रकाशित होते हैं। वो जड़ है, लेकिन तमाम दूसरे पदार्थों को वो दिखाता है, इसलिए वो देव है। और तीसरा जो उसकी परिभाषा है वो द्योतनात्मा, जो स्वयं भी प्रकाशित हो और चीजों को भी प्रकाशित करे। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है और संसार के पदार्थों को प्रकाशित करता है, इसलिए वो देव है, दिव्य गुणों से युक्त है। दिव्य गुण क्या है, इसकी अभी विस्तृत चर्चा करेंगे। एक और भी है, द्विस्थानो भवति, अर्थात जो ऊपर हमसे रहता है। जैसे मनुष्यों में देवता हैं माता पिता, आचार्य, अतिथि, सन्यासी, विद्वान, विद्वांसो ही देवाः, ये चेतन देवता हैं। माता पिता बच्चों के ऊपर हैं, गुरु शिष्य से ऊपर है, विद्वान सामान्य जन से ऊपर है। द्विस्थानो भवति, जो प्रकाश के ज्ञान के स्थान पर विराजमान है वो देवता है। ये देवताओं के गुण परिभाषाएं जिन भी पदार्थों में घटती हैं, वो जड़ हैं अथवा चेतन हैं, वो सब देवता हैं। और देवताओं से दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए वेद में हजारों मंत्र हैं। जब किसी देवता का हम वर्णन करते हैं या उसकी स्तुति करते हैं, तो वो देवस्तुति कहलाती है। वो मंत्रों में वर्णित है, चाहे उसके स्वरूप का वर्णन हो, चाहे उसके गुणों का वर्णन हो। वो तमाम जो गुण वर्णन है, चाहे उसमें याचना हो, चाहे प्रार्थना हो, वो सभी के सभी देव हैं। महर्षि पाणिनि ने बहुत सूक्ष्म चिंतन दिया है। उन्होंने कहा है देव शब्द दिवु धातु से बना है, जिसके उन्होंने 10 अर्थ किए। दिवु क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति और गति। इन पर अब क्रमशः विचार करने से पहले ये बात मैं आपको बता दूं, जब हम देव शब्द का प्रयोग करते हैं तब हम निश्चित रूप से इन तमाम गुणों का आधान उसमें देखते हैं। ऊपर की 4 परिभाषाएं जो निरुक्तकार ने दी वो भी, और जो पाणिनि ने दी वो भी। और ये केवल जड़ पदार्थों के लिए या चेतन माता पिता आचार्य के लिए नहीं, ये सारे के सारे अर्थ परमात्मा पर भी घटते हैं, क्योंकि वो सब देवों का देव महादेव है। परमेश्वर तो सब देवों का देव है, इसलिए वो महादेव है, परम देव है। उसमें ये सारी परिभाषाएं घटती हैं। तो कोई भी देवता ऐसा नहीं है जिसका दिव्यत्व परमात्मा ने न प्रदान किया हो। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य में प्रकाश है, सूर्य में क्या प्रकाश अपना है? तो कठोपनिषद में कहा तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। परमात्मा के प्रकाश से ही चंद्रमा, तारे, सूर्य, विद्युत, इन सभी में प्रकाश परमात्मा ने डाला है।
इसलिए परमात्मा तो परम देव है। और ये सारे देववाचक शब्द निरुक्तकार ने और वेदों के विद्वानों ने, जिन्होंने वेद भाष्य किए हैं, उन सभी ने बात स्वीकार की है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि म्यमम मात्र श्वान माहु। एक ही परमात्मा को हम अनेक नामों से पुकारते हैं। इंद्र है, अग्नि है, रुद्र है, वसु है। ये तमाम जितने शब्द हैं देववाची, वो सब देववाची शब्द उस परमात्मा के वाचक भी हैं। पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भावति। वो परमात्मा सब देवता रूप है। इसलिए सबसे पहले हम पाणिनि के पहले शब्द पर विचार करते हैं, वो है दिवु क्रीड़ा। इसका क्रियापद बनता है दिव्यति, अर्थात जो खेलता है, खिलाड़ी। तो देवता, देव शब्द का पहला अर्थ है खिलाड़ी। हम सब भी थोड़े थोड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन हमारे खेल की एक सीमा है। हम कुछ लोगों को खिला सकते हैं। मैं आपको वेद की कुछ चर्चा करके वेद ज्ञान की क्रीड़ा करा सकता हूं, लेकिन जो सारे संसार को क्रीड़ा कराए, हम में सब में खेलने की भावना पैदा करे, खिलने की भावना पैदा करे, आनंदित होने की भावना पैदा करे, वो कौन है? कहते हैं जो दिव्यति क्रीडति सदेवः। जो खेलता है, जो दिव्यति, सब जगत के निर्माण रूप क्रीड़ा का करने वाला है। सारी दुनिया का, सारे जगत का निर्माण उसका खेल है। हमारे लिए तो एक चीज का निर्माण भी बड़ा कठिन है, और जब निर्माण में कोई कुशल हो जाता है तो कहते हैं बड़ा खिलाड़ी है साहब। हम उस तरह के खेलों में प्रवीण हैं जिसमें हार भी है, जीत भी है। परंतु परमात्मा ऐसा खिलाड़ी है जो सारे जगत को खिलाता है, और जीतता वो स्वयं ही हमेशा। इसलिए दिव्यति क्रीडति सदेवः परमेश्वरः, ये परमात्मा के अर्थ में है। इसी तरह से देवता भी हैं। सारे देवता हमारे जीवन को खिलाते हैं, हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम जीवन के आनंदों को ले सकें, हम क्रीड़ा कर सकें। उन तमाम क्रीड़ाओं में सूर्य का, पृथ्वी क्या, सविता क्या, सारे देवता सहायक होते हैं। इसलिए उसका एक अर्थ है क्रीड़ा। देव शब्द का दूसरा अर्थ है विजिगीषा। विजिगीषते यह सदैव, जो सबको जीतने में समर्थ, वह स्वयं अजेय। कोई दुनिया का ऐसा गेम नहीं जिसमें परमात्मा न जीतते हो। देव को जीतने की इच्छा रखनी चाहिए, और दुनिया को जीत पाए न जीत पाए, अपने आप को तो जीत ले। पर होता यही है, हम सारे संसार को जीतने की इच्छा रखते हैं और हम स्वयं से हार जाते हैं, अपने लोगों से हार जाते हैं। जो अपनों से हार जाता है या स्वयं हार जाता है, वो कैसे देव होगा? इसलिए देव तो वो है जो सबको जीतने में समर्थ होता है और स्वयं अजेय होता है। आप जरा देखो, परमात्मा अजेय है, इसलिए वो विजिगीषु हैं, देव हैं। तीसरा उसका अर्थ है व्यवहार, जो सब प्रकार के व्यवहारों का उपदेश देता है। वेद में कोई ऐसा व्यवहार नहीं है जो वर्णित न हो। कैसा माता पुत्र के साथ व्यवहार करे, पुत्र माता के साथ व्यवहार करे, भाई भाई के साथ व्यवहार करे, भाई बहन के साथ व्यवहार करे, जितने भी व्यवहार के स्वरूप हैं दुनिया में, उन सब का वेद में वर्णन है। यहां तक सास और बहू के व्यवहार का भी वर्णन है। वो कैसे सास बहू को अपने घर में रखे, तो साम्राज्य स्वश्रुवाम भव साम्राज्य भवन नंदनी, वो सास ससुर में घर की सम्राट मालकिन बनकर जी। ननद के साथ उसका व्यवहार कैसा हो, ये भी वेद में लिखा। तो वेद में संसार के समस्त व्यवहार वर्णित हैं, इसलिए वो सब व्यवहारों का उपदेश वेद में परमेश्वर ने दिया है। और ये देवता भी व्यवहार सिखाते हैं। देवता ये व्यवहार सिखाते हैं, किसी को अपना बनाना है तो क्या करना है आपको?
आपको उसका हो जाना है, उसके लिए कुछ करना है। जब आप किसी के लिए कुछ करने को तैयार होते हैं तो वो आपका हो जाता है। दुनिया में अपने भी पराये हो जाते हैं और पराये भी अपने हो जाते हैं हमारे व्यवहार से। इसलिए व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तदा, चाहे मित्र बनाओ या शत्रु बनाओ, ये व्यवहारेण जायन्ते, सब व्यवहार से पैदा होते हैं। इसलिए व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। परमात्मा ने वेद में व्यवहार का वर्णन किया, और व्यवहार आप देवों से सीखे। देवताओं का व्यवहार कितना अद्भुत है, जब देखिएगा, पक्षपात रहित है, जैसे सूर्य का प्रकाश हम सबको मिलता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आचार्य जी को कुछ ज्यादा मिल जाए, आपको थोड़ा कम मिले। जो उसकी प्रार्थना उपासना करता है उसको थोड़ा ज्यादा मिल जाए। उसका व्यवहार सम व्यवहार है। ये समान व्यवहारता जो है ये देव का लक्षण है। इसलिए कहा या व्यवहारेत स देवः। और पांचवा अर्थ है, चौथा, द्युति, यह द्योतयति चराचरम जगत सदेवः, जो सबका प्रकाशक है। चर और अचर जगत को, जड़ और जंगम जगत को, चलते फिरते और स्थूल जगत को जो प्रकाशित करता है। सूर्य सबको प्रकाशित करता है, इसलिए सूर्य भी देव है। और सूर्य के प्रकाश रहने पर भी हम चक्षु से के बिना उसको देख नहीं सकते, ये भी देव है। इसलिए इंद्रियों को भी देव कहा जाता है। इसलिए परमात्मा के अर्थ में यह है, जो सबका प्रकाशक है वो देव है। ज्योतयति चराचरम जगत, जो चर और अचर सब जगत को प्रकाशित करे, वो परमेश्वर देव है। स्तुति, यह स्तूयते सर्वै जनै सदेवः, जो सब मनुष्यों द्वारा स्तुति के योग्य है। सब मनुष्य जिसकी प्रशंसा करते हैं, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी मजहब का हो, वो परमात्मा को जिस रूप में मानता है उस रूप में उसकी स्तुति करता है। और एक और बात, इसीलिए वेदों में देवताओं की स्तुति है, उसके गुणों का गान है। जब आप किसी के गुणों का गान करते हैं, स्तुति करते हैं, तो स्तुति का फल है, स्तुति का फल है प्रीति का जागरण। हमारे मन में हम जिसकी स्तुति करते हैं उसके मन में भी हमारे प्रति एक प्रेम जागता है। आप बहुत अच्छे शब्द मेरे साथ प्रयोग करते हैं तो मैं आपके विषय में बहुत अच्छा सोचता हूँ। मैं आपके विषय में बहुत अच्छे शब्द प्रयोग करता हूँ, आप मेरे विषय में बहुत अच्छा सोचते हैं। इसका मतलब स्तुति क्या करती है? प्रेम पैदा करती है, स्नेह पैदा करती है। हम चाहते हैं कि संसार हमें प्रेम करे, हम दुनिया के लोगों को प्रेम करें, तो हम देवता बने, मतलब हम स्तुति के योग्य बने, हम प्रशंसा के योग्य बने। और परमेश्वर तो सबकी प्रशंसा का पात्र है, इसलिए परमात्मा स्तुति रूप देव है। मोद, जो मोदयति स देवः, जो स्वयं आनंद स्वरूप है और सबको आनंदित करता है, जो मोद रूप है, आनंद रूप है। परमात्मा की जो परिभाषा हमें वेदों और शास्त्रों में प्राप्त होती है वो है सच्चिदानंद स्वरूप। सत, चित और आनंद, वो आनंद स्वरूप है, मोद स्वरूप है। देखो, जो खुश है उसको देखकर लोग खुश होंगे, और जो रोनी शकल का आदमी है, अगर रो रहा है, चीख पुकार कर रहा है, उसे देखकर हमारे भी आंसू आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर हमको जीवन में आनंद का ग्रहण करना है, हमको आनंदित होना है, हमको मुदित होना है, तो हम क्या करें? जो सदा मोदमान है, जो सदा आनंदमय है, हम उसका ध्यान करें। जो आनंदयति, जो मोदयति सदेवः, जो स्वयं आनंद स्वरूप है और सबको आनंद देने हारा है, उस सच्चिद आनंद स्वरूप को हम ध्यान करें। कैसे ध्यान करें एक अलग विषय है, इसलिए वहां सच्चित आनंद का भूर्भुवः स्वः और अर्थ है, उनकी चर्चा अगले प्रसंग में करेंगे। फिर कहा मद, जो माद्यति सदेवः, जो सबको हर्षित करने वाला है। मदी हर्षे धातु से ये क्रियापद बनता है। स्वयं सदा प्रसन्न और सबके आनंद का, हर्ष का हेतु, ये मोद के करीब का ही शब्द है। इसलिए
मदी हर्षे धातु से मद शब्द बनता है। स्वप्न अगला अर्थ है 8वां, कहते यह स्वापयति सदेव, जो प्रलय काल में सारे जगत को अव्यक्त कारण में लीन कर देता है, सुला देता है। और एक और बात, जिसने दिन बनाया और रात बनाई, दिन में जो सबको जगा देता है सूर्य की किरणों से, माँ बोलती है उठ जाओ सवेरा हो गया, रात को अंधेरा हो गया अब काम बंद कर दो सो जाओ। आजकल लोग ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, रात भर जागते हैं दिन भर सोते हैं, उल्टा करते हैं। पर स्वप्न में का नियम यह है, यह स्वापरित सदैव, जो सबको सुला देता है। सोने में बहुत आनंद है, बहुत थकावट कम हो जाती है, नई ऊर्जा आ जाती है। वो देव है जो नई ऊर्जा प्रदान करे आपको सुलाकर। और एक और बात, जो प्रलय काल में सारे संसार को अपने कारण में लीन कर दे, जो व्यक्त जगत है उसको अव्यक्त कारण में लीन कर दे, प्रकृति में लीन कर दे, उसका नाम भी स्वप्न है। कांति और गति दो और अर्थ हैं। कामयते काम्यते वासुदेव, जो जिसकी कामना सब करते हैं और वो सबको चाहता है। देव जो है जिसको सब चाहें। जब हमें ज्यादा लोग, अधिकांश लोग चाहने लगे और सब चाहने लगे तो फिर तो हम बड़े देवता हो गए। परमात्मा को सब चाहते, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या बड़ा, क्या छोटा, सब उसे चाहते हैं, सब उसकी कामना करते हैं। इसलिए वो कांति रूप है और वो सबको चाहता है। इसीलिए सारे संसार में उसने अन्न, जल, वायु, ये सब प्रकृति के पदार्थ हमको जीने के लिए दिए हैं। इसलिए वो परमेश्वर कांति स्वरूप देव है। और अंतिम जो अर्थ है वो है गति। यह गच्छति गम्यते वा सदैव, अर्थात जो प्राप्त किया जाता है, जो जाना जाता है। ज्ञान, गमन और प्राप्ति 3 अर्थ हैं गति के। उसको सब जानते हैं और वो सबको जानता है। सर्वज्ञ होने से वो सबको जानता है। और सब जो हैं अल्प शक्तिमान होने से उसे जानने की, उसे समझने की, उससे कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह गम्य थे, जो जाना जाता है, जो प्राप्त किया जाता है और जो गतिशील है, कहते हैं वो देव है। ये हमने 10 जो दृष्टिकोण हैं पाणिनि के देव शब्द के आपके सामने प्रस्तुत किए। इसके अलावा और शास्त्रों ने भी देव शब्द की परिभाषाएं की हैं, विचार किए हैं। और उनमें से एक सिर्फ मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो है ऐतरेय ब्राह्मण का। ये वेद का, ऋग्वेद का ब्राह्मण है। उन्होंने 4 परिभाषाएं देव की है। वो कहते हैं पहले तो सत्य संगता वही देवा, देव बनने की पहली परिभाषा है। देवता सत्यवादी होते हैं। जो सत्यवादी नहीं रह पाते, नहीं हो पाते, उनके देवत्व में उतनी कसर है। और जितना जितना वो सत्य की ओर, सच्चाई की ओर बढ़ता है, उतना उतना वो देवत्व की ओर बढ़ता है। बड़ा कठिन है सत्य कहना। आप कभी ऑफिस में लेट हो गए तो लेट होते ही आपके मन में एक भावना आती है कि हमारा ऑफिसर, हमारा बॉस आते ही पूछेगा आज तो लेट हो गए, तो तुरंत हमारा जो मन है वो झूठ के पिटारे में से खंगालता है बहाना। कौन सा बहाना करना है? आज बस छूट गई थी, आज वो सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई सुबह। और वो सच नहीं कहेगा कि मैं क्यों लेट हुआ। मैं एंड्रूजगंज में केंद्रीय विद्यालय में सेकंड शिफ्ट का इंचार्ज था। तो फरीदाबाद से एक मैडम आती थी, वो उन्होंने 7-8 बहाने लिख के रखे थे, तो वो रोज लेट आना है 30 के 30 दिन। तो एक दिन कहती थी वो, सर वो आज मेरा रिक्शे वाला नहीं आया जो बस स्टैंड पर ले जाता है। फिर अगले दिन कहती सर आज पीछे से बस ही नहीं आई। और वो 7 बहाने और 7 दिन बाद रिपीट करती। मैंने पूछना छोड़ दिया।
एक दिन बड़ी दुखी मन से बैठी थी, मैडम आपसे तो मैं पूछता ही नहीं हूँ, आप क्यों परेशान हो? बोले सर आज मैं बस से गिर गई, मेरी बहुत चोट लग गई, मैं आपको दिखाऊं? मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना की, दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो झूठ बहाना रोज बनाओगे तो एकदम सच्चा बहाना भी बनेगा ही। अल्टीमेटली जो देवता वो है जो सत्य व्यवहार करता है, ये जो सच नहीं बोल पाते, कहते हैं वो मानव की कैटेगरी में रहते हैं। और जितना जितना सत्य की ओर बढ़ते जाएंगे उतना उतना जो है वो देवत्व की ओर बढ़ते जाएंगे। परोक्ष प्रिया ही देवा एक दूसरी परिभाषा है। देवता जो है जो परोक्ष प्रिय होते हैं। परोक्ष प्रिय का मतलब क्या है? वो सीधे सीधे बात नहीं कहते, हम आपको सीधे बोल देंगे, लेकिन देवता बड़े सुलझे हुए होते हैं, वो परोक्ष से बात को कहते हैं। आचार्य, माता पिता, वैसे तो लोक में भी ये प्रवृत्ति है, हम किसी का प्रमुख नाम है उसकी ओर नहीं जाते, कोई सहायक नाम उसका है तो उसकी ओर जाते हैं। हम गोयल साहब बोलेंगे, हम खंडेलवाल मैडम बोलेंगे, हम बत्रा साहब बोलेंगे, ये उपनाम है। इसके अलावा जो आपका कोई पद है तो उससे प्रिंसिपल साहब बोलेंगे, आचार्य जी बोलेंगे, गुरु जी बोलेंगे, नाम में उतनी रुचि नहीं रखते। ये परोक्ष प्रिया है देवा, ये देवताओं का स्वरूप है। वो इनडायरेक्ट वे में बात करते हैं। नवई देवा अन्योन्यस्य गृहे बसंत, देव का एक और लक्षण है, वो देखिएगा। कहते हैं देवता एक दूसरे के घर में प्रवेश नहीं करते, अपने अपनी सीमा में रहते हैं। ये बहुत बड़ा लक्षण है देवता का, जो अपनी सीमा में रहे, मर्यादा में रहे, वो देवता है। और जो मर्यादा का उल्लंघन करे वो राक्षस है। इसलिए जैसे एक ऋतु दूसरे ऋतु के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते, एग्जाम्पल दिया वहां, वो एग्जाम्पल कितना सटीक है वो छोड़ दीजिए, पर यह तय बात है कि जो कुछ भी हमारी शक्ति, हमारी मर्यादा है, हम उसमें ही रहें। ये देवत्व का लक्षण है। एक और लक्षण है मर्यान सतो अमर्यान कृत्वा तृतीय सबल अजायत, जो मनुष्यों को अमर कर दे। मर्यान माने जो मरणशील लोग हैं, मनुष्य हैं, प्राणी हैं, उनको अमर कर दे। कैसे अमर कर देगा? जब आप कुछ अच्छा काम करेंगे, जब आपके अंदर देवत्व आएगा तो संसार आपको या संसार से जाने के बाद भी याद करेगा। आपका शरीर नश्वर है, नष्ट होगा, लेकिन आप संसार में हजारों साल तक गाए जाते रहेंगे। जैसे राम, जैसे कृष्ण, जैसे महात्मा बुद्ध, जैसे भगवान महावीर। तो इन तमाम लोगों को इस संसार से जाने के बावजूद भी हम दुनिया में याद कर रहे हैं। देवताओं ने उनके गुणों को धारण करने के कारण इन्हें अमर कर दिया। ऐसी अनेक परिभाषाएं हमें देवताओं के शास्त्रों में प्राप्त होती हैं। दातारः देवाः भवन्ति, हर्षकरः देवः भवति, द्योतकः देवः भवति, प्रकाशकरः देवः भवति। ये मैंने एक छोटा सा दृष्टिकोण आपके सामने वेद का देव शब्द के अर्थ में दिया। हमारे यहां देवताओं के स्वरूप का वर्णन है, पर देवताओं का क्या स्वरूप है इसके विषय में आम व्यक्ति को जानकारी नहीं है। फिर डिवीजन की बात है। जो चेतन देवता हैं उनके विषय में तो कभी चर्चा ही नहीं होती। जब बात होती है तो जड़ देवताओं की बात होती है। सारा मैथोलॉजिकल जितना भी शास्त्र है, जितना भी पुराण शास्त्र है, उसमें तमाम उन देवताओं का वर्णन है और चेतनवत उनका वर्णन है। उनका जन्म है, उनका मृत्यु है, उनका स्थान है, उनका शयन है, उनका उठन है, उनका बैठन है, उसकी चर्चा है। और आदमी उसी में, अब आप देखते हैं आजकल चर्चा चल रही है तो देवताओं को ठंड लग रही, भगवान को, और उसमें जो है हीटर लगा रहे। अरे भैया, प्रकृति का प्रभाव उन पर नहीं होता। सूर्य को क्या ठंड लगेगी, पृथ्वी को क्या ठंड लगेगी? हाँ, वृक्ष पौधों को लग सकती है। तो हम चिंतन मनन नहीं करते। परमात्मा को न ठंड लगती है न गर्मी लगती है। इसलिए तो वेद में हमने पिछली बार जब वैदिक धर्म की चर्चा की थी तब आपको बताया था, सपरिगा शुक्रम अकायम अब्रम मसनाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याता तत्वतान वृद्धा शाश्वती व्यसमा। वो परमदेव परमेश्वर, वो काया से होने वाले जो कष्ट हैं
उनसे दूर है। और ये बात उन्होंने नहीं, योग दर्शन ने भी कही, क्लेश कर्म विपाक आशैर अपरा मनुष्य पुरुष विशेष ईश्वर। वो क्लेशों से, कर्मों से, कर्मों के फलों से, विपाक और संस्कारों से दूर रहता है। उसका प्रभाव नहीं होता, हम पर संस्कार का प्रभाव होता है, हम पर कर्म का फल भोगने का प्रभाव रहता है और परिणाम की हम इच्छा रखते हैं। इसलिए देवत्व जो है, वो जो वेद में है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम एक एक देवता का थोड़ा थोड़ा उल्लेख करते हैं और शुरुआत करते हैं हम उस मंत्र से, उस देवता से जिसका वेद में, जिस मंत्र को गुरु मंत्र कहा है, जिस मंत्र को गायत्री मंत्र कहा है, जिस मंत्र को वेदों का सार कहा है, वो मंत्र है गायत्री मंत्र। को जरा पढ़िएगा, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र हमने पढ़ा। अब आप सब लोग थोड़ा थोड़ा अगर कुछ जानते हैं और वेद की क्लासें आपने अटेंड की हैं, तो एक अंदाजा तो आपको हो गया होगा कि इसका देवता कौन सा है। थोड़ा सा कोई अनम्यूट करके जिसको उत्तर आया याद हो, इस मंत्र का देवता क्या है? सूर्य देवता। क्या बात है, ये अजय जायसवाल जी ने उत्तर दिया है। इसका देवता है सविता। तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुजी, हे सविता देव, आप वरेण्य हैं, आप भर्ग हैं, आप देव के देव हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, कि आप हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करें। ये सविता देवता से प्रार्थना है। एक और मंत्र मैं आपको रखता हूं, आप अंदाजा करके लगा लेंगे इसमें कौन सा देवता है। वो है विश्वान देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद सविता। तन्न आशुभ। क्या बात है, सविता देव। हाँ, ये किसने बोला? मंजू शर्मा। मंजू शर्मा जी, क्या बात है। क्योंकि सर आप थोड़ा बीच में ब्रेक ले लीजिए, आधा घंटे से ज्यादा हो गया, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। क्या बात है मंजू शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ, थैंक यू सर। गुरु जी का बहुत ख्याल रखती हो आप। तो रखना पड़ेगा ना गुरुजी, आपसे हाँ। ज्ञान लेना है तो रखना पड़ेगा ना। तो देखो, ये जो सविता देव है, इस पर मैं आपको चिंतन का अवसर देता हूँ। एक एक आधा आधा सेकंड, दो दो चार चार वाक्य सविता के विषय में जितनी जितनी जिसको जानकारी है। जैसे अपने अजय जायसवाल साहब ने बोला था सूर्य, ये कुछ इन्होंने बोला, ऐसे ही सविता के विषय में आपकी जानकारी कितनी है, फिर मैं अपनी तरफ से अपनी जानकारी आपको देता हूं। ऐसे और देवों की भी चर्चा करूंगा। तो अजय जायसवाल साहब, आप जरा थोड़ा बोलेंगे। आपने सबसे पहले सूर्य अर्थ बताया था। जी, जो कुछ भी आप जानते हैं। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो ये सविता का हमें ऐसा सीधा अर्थ पता है कि सूर्य होता है। अच्छा। और सूर्य की उपासना बहुत मतलब प्रमुख रही है हमारे धर्म में या वैदिक संप्रदाय में। और थोड़ा सा मुझे ये भी ज्ञान है कि जो अलग अलग सभ्यताएं जो भारत के अलावा भी हैं, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन है और अरब की सिविलाइजेशन है, वहां पर भी पहले सूर्य की उपासना बहुत प्रधान थी। और अभी मैंने ये भी पढ़ा कि जो क्रिसमस फेस्टिवल हमारा आने वाला है, लोग मना रहे हैं, प्री क्रिश्चियन एरा में ये भी एक प्रकार की सूर्य वर्शिप थी, सूर्य उपासना थी। तो ये हमारे यहाँ भी बहुत प्रमुख रहा है। और आजकल तो हम देखते ही हैं सूर्य कितना आवश्यक है। मैं तो हमेशा ही रहा है और बहुत ही आदिदेव हैं, आदिदेव भी हम इसको कहते हैं। अजय जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से जो कुछ उनको जानकारी थी अभिव्यक्त की। मंजू शर्मा जी। गुरुजी, जो इन्होंने कहा ना कि प्री क्रिश्चियन एरा में जो हमारा बेसिकली हमारा जो सयाना कैलेंडर है वो शुरू हो जाता है ना 22-23 दिसंबर के अराउंड उसमें, और फिर हम लोग तो उसको दूसरे कैलेंडर को मानते हैं जो हमारा 14 जनवरी को। तो उनके हिसाब से सूर्य जो है अभी उत्तरायण हो जाता है ना, जो सयाना कैलेंडर को मानते हैं। एग्जैक्टली मैम। जो तो मैम ये क्रिश्चियन प्री क्रिश्चियन एरा था, इसमें न्यू ईयर सेलिब्रेशन ये
क्रिसमस के पहले ही मनाया जाना स्टार्ट हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे कि जो सेंटा क्लॉज हैं, इसको कुछ स्कॉलर्स ने बताया था कि ये सैटर्न वर्शिप है। सैटर्न अर्थात शनि देव की वर्शिप थी। तो शनि देव को, ग्रह को साथ में लेकर और सूर्य देवता को साथ में लेकर, ये पहले प्री क्रिश्चियन एरा में ये हमारी कुछ वैदिक सभ्यता की तरह ही उपासना थी। बाद में इसको क्रिश्चियंस ने इसको कन्वर्ट कर दिया क्रिश्चियनिटी में और क्रिसमस फेस्टिवल में। ऐसा मतलब मैंने कुछ लेखों में पाया है। बाकी सत्य तो डॉक्टर साहब बताएंगे, आचार्य जी। सर आप म्यूट हो गए हैं। गीता खंडेलवाल जी, जी आपको तो वेद पढ़ा चुके हैं, हम सविता के विषय में बता चुके हैं। थोड़ा सा सविता बिल्कुल पर जो बिल्कुल। आप जानते हैं वो प्रकाश डालिए। वही सूर्य परमात्म स्वरूप, अग्नि स्वरूप सूर्य जो सबको जीवंत करते हैं, आदि काल से अनंत काल से हैं, वो सूर्य परमात्मा देव, उन्हीं के बारे में आपने बताया गुरु जी। ठीक। तभी तो है सूर्य की उपासना, सब चीज आपने बताई कि वेदों में कितना इनका आत्म, ये तो ब्रह्मांड की आत्मा है। और सूर्य की सर, थोड़ा संस्कार गुरु बचा। जी, और हाँ जी। सूर्य के भी विभिन्न रूपों में वर्णन किया गया। जैसे उषा सूक्त है, सुबह के जो सूर्य निकलने से पहले के वर्णन है। जी, फिर जी। सूर्य सूक्त है, फिर वरुण देव है जो शाम के डूबते हुए सूर्य है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब कुछ वेरी गुड। हाँ, आपने हमें बताया है। मंजू मैडम धन्यवाद आपका, आपने कुछ बात पुरानी याद रखी। जी जी होता गुरु क्या जी है, बस आपकी ब्लेसिंग्स हैं। बिल्कुल, गुरु जी ने ही सिखाया सब। हम लोग भूल जाते हैं। थोड़ा म्यूट कर लीजिए अपने आप को। और कोई हमारे साथी यहाँ बैठे हैं जिनको सविता के विषय में कुछ खास जानकारी हो? एक चीज और ऐड करना चाहूंगा अगर आज्ञा हो तो। बोलिए बोलिए। हेलो जी अजय जी बोलिए, आवाज आ रही है। एक हमारे लोग के यहाँ बहुत ही आजकल हम दोस्तों के बीच में और फैमिली के बीच में स्तोत्र काफी प्रसिद्ध है, आदित्य हृदय स्तोत्र। तो इसमें भी कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण को मारने से पहले, जब वो कुछ उनको रावण को मार नहीं पा रहे थे, तो सूर्य भगवान की उपासना की और उनसे, उनके ही आशीर्वाद से जो वो असुर तो रावण था महर्षि उसका वध अगस्त्य ने किया। दिया था ना उनको। ठीक है। अब मैं महर्षि अगस्त्य ने दिया था उनको। हाँ, अगस्त ने दिया था। तो सूर्य की उपासना से ही उन्होंने आप दोनों म्यूट कर लीजिए। अब इसके जरा बारे में सुनिए। भी कुछ है प्रभु। देखो, सविता सूर्य का नाम अवश्य है। हमारे यहाँ अवस्था और स्थान के भेद से देवता के नाम में भेद होता है। जैसे जो उदित होता हुआ सूर्य है प्रातःकालीन, जिसे आंख से देखा जा सकता है। जब सूर्य थोड़ा सा अधिक उदित हो जाए, 9-10 बज जाए, तब हम आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा रेटिना जो है आंख का वो खराब हो जाएगा। लेकिन जब सूर्य उदय होता है सुबह सुबह, तब जब गोलाकार होता है, उसकी किरणें जब प्रस्फुटित उतना नहीं होती है, उस वक्त उसको हम आंख से देख सकते हैं। दो ही सूर्य देखे जाते हैं, एक राइजिंग सन और एक सेटिंग सन। जब अस्त होता हुआ सूर्य गोलाकार होता है तब वो देखने योग्य होता है चरम चक्षुओं से, और एक वो सूर्य चरम चक्षुओं से देखने योग्य होता है जब वो तो सुबह गोलाकार होता है। तो जब सुबह का गोलाकार सूर्य है उसका नाम सविता है। उदयात पूर्व भावी सविता, सूर्य सविता। इसमें दो राय नहीं है कि सूर्य सविता है, पर हर सूर्य सविता नहीं है। जो 10 बज गए, सूर्य में पूरा प्रकाश आ गया, 11 बज गए, तब उसका नाम सूर्य है। और जब टीका ठीक दोपहरी में होता है तब उसका नाम आदित्य होता है, भास्कर होता है। परंतु प्रातः काल का जो सूर्य है उसका नाम सविता है। तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा, केवल सूर्य का नाम ही सविता नहीं है। सुबति प्रेरयति यह सा सविता, सह सविता, जो प्रेरणा प्रदान करता है। क्या प्रेरणा प्रदान करता है सविता? सविता प्रेरणा प्रदान करता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बलान् निबोधत।
उठ जाओ, सवेरा हो गया। सूर्य जैसे ही पृथ्वी पर आया, उसका प्रकाश पौ फटने लगी, और जरा सा प्रकाश आया तो घर के लोग कहते हैं भैया उठ जाओ, दिन निकल गया। सविता देव ने हमको संकेत दे दिया, उत्तिष्ठत, उठ जाओ, जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अब आपको कुछ वरों को प्राप्त करने का समय आ गया है, जाग जाओ, उठ जाओ। ये पहली प्रेरणा है। उसके बाद सूर्य जैसे पौ फटने के बाद उषा काल होता है, तो उषा देवता होता है उसी का नाम। और जब थोड़ा सा प्रकाश पौ फट जाती है, प्रकाश होने लगता है, गोलाकार सूर्य हो जाता है, तब वो सविता होता है। परंतु ये तो सूर्य के अर्थ में है। एक अर्थ है सु ऐश्वर्य, प्रथम ऐश्वर्य यो हो। सविता शब्द सु धातु से बना है, जिसका अर्थ है पैदा करने वाला और सकल ऐश्वर्य को देने वाला। ये सूर्य अर्थ में भी है और परमेश्वर अर्थ में भी है। दुनिया में जितना भी ऐश्वर्य है, धन और धान्य का, वो सब सूर्य के बिना संभव नहीं है। हम खेत में बीज डाला है, अब वो बीज, एक बीज के 100 बीज होने हैं, एक दाने के 100 दाने तैयार होंगे। कब? जब वो अंकुरित होगा। वो अंकुरित कब होगा? जब सूर्य का प्रकाश जाएगा, ऊर्जा, ऊष्मा धरती के अंदर, और जब वो आर्द्रता के साथ मिलेगा तो अंकुरित होगा, और अंकुरित होने के बाद पादप बनेगा, वृक्ष बनेगा, और वो फलीभूत होगा। आज देखिएगा, सकल अनाजों को, अन्नों को पैदा करने वाला होने से उसका एक संदेश है, और वो यही है कि आप जरा समझो, सारे ऐश्वर्य को देने वाला है सूर्य। तो ऐश्वर्य को देने वाला सांसारिक, और ध्यान रखना, आप अगर यश को ऐश्वर्य कहते हैं तो जितने आप में दिव्य गुण आते जाएंगे, उतना उतना आपका यश बढ़ता जाएगा। परमेश्वर की निकटता से, देवता की निकटता से आप में गुण जीवन में आते हैं। जो जैसी संगत करी सो तैसी फललीन, कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद गुणती। एक ही स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर केले में गिरती है तो कपूर बनती है, सांप के मुंह में गिरती है तो जहर बनती है, और वही बूंद जो है अगर तवे पर गिर जाए तो जलकर खाक हो जाती है। तो सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। जो संगति करता है उसके हिसाब से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। हम सविता देव की संगति में जाकर के एक संदेश लेते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले पहले हमको उठना है, हमको सविता का दर्शन करना है, सविता को प्रणाम करना है, जगत पिता को प्रणाम करना है। उठते ही पहले बड़े आनंद से प्रभु से, रात को नींद आई है, सवेरे की श्वास आई है, प्रभु नया जीवन, नया दिन शुरू हुआ है, ये धन्यवाद करने के लिए हम सविता देव को याद करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रार्थना करते हैं, विश्वान देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। सारे दुरितों को दूर करता है वो सविता। जो भी पृथ्वी में कोई विकार है उसको दूर करता है सूर्य की प्रकाश। और हमारे जीवन में वो सविता देव जो है वो हमारे विकारों को दूर करता है। इससे विश्वान दुरितान, सब दुर्गुणों को, सब दुखों को, और तमाम प्रकार के तम दुरित हैं उन सबको, दुर्व्यसनों को दूर करने वाला सविता है। इसलिए सविता से प्रार्थना की वेद में। क्योंकि देखो, सबसे पहला तो दुर्व्यसन यही है कि हम समय पर उठते नहीं हैं। वो व्यसन दूर हो, समय से हम उठें, जागृत हो, तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि सविता का मतलब है सकल ऐश्वर्य का देने वाला, सकल जगत का उत्पादक। एक और भी है, शु प्रेरणे या सुबति प्रेरेति सर्वम जगत, जो सारी दुनिया को प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। जैसे मैंने अभी प्रेरणा है, एक और प्रेरणा है अद्भुत। सविता सूर्य की तरफ बनता है, सूर्य आदित्य बनता है, आदित्य फिर ला करके विष्णु बनता है, और वरुण बनता है, और फिर वो छिप जाता है, विष्णु बनता है, फिर वरुण बनता है। शम्नो मित्रः सम वरुणः सन्नो भवतु अर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुर्क्रमा। ये सब सूर्य के ही पर्यायवाची हैं सारे, ध्यान रखना, सविता से लेकर वहां तक। तो हमने जो प्रार्थना की, जीवन की सारी चर्या हमारी सूर्य के आधार पर चलती है।
जिन जिन देशों में सूर्य देर से निकलता है, प्रकाश उसका होता नहीं है, एनर्जी उसकी होती नहीं है, गति उसकी होती नहीं है, वो कम काम करने का अवसर मिलता है। तो ये सविता प्रेरक है। तो जिससे हमें प्रेरणा मिलती है वो सविता देव है। इसलिए मैंने कहा ये एक देव का थोड़ा सा परिचय मैंने दिया, जो प्रेरक है, जो सकल ऐश्वर्य का दाता है, जो सारे संसार का जन्मदाता है। सूते उत्पादयते, जो सबको पैदा करता है, वो परमेश्वर और वो सूर्य। इन दोनों अर्थों में सविता शब्द का प्रयोग है। तो वेद के सविता में और संसार में हम क्या अवसर समझते मुझे मालूम नहीं है, पुराण में सविता का उल्लेख है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, पुराणों की चर्चा भी करेंगे। तो ये सविता देव का उल्लेख है। अब हमारे जितने भी ये देवता हैं, इसमें वेदों में 33 देवताओं का उल्लेख है। उनमें 3 प्रमुख हैं, जिनमें एक एक प्रतिनिधि देव है। एक है द्विस्थानीय देव, एक है अंतरिक्ष स्थानीय देव और एक पृथ्वी स्थानीय देव। निरुक्तकार ने ये तीनों डिवीजन हमारे सामने किए हैं। मैं उन तमाम देवताओं का उल्लेख तो नहीं कर सकूंगा इस समय में, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं उल्लेख करूंगा। लेकिन उस उल्लेख के करने से पहले आप जितने श्रोता लोग हैं, आपसे मैंने सविता के कौन कौन से अर्थ वेद की दृष्टि से बताए, पहले एक बार मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ताकि मुझे 1 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा। और आपको ये गुरुजी आपने वेद मंत्र जो है ना, विश्वानि देवा सवितर दुरितानि परसुआ यद भद्रम तन्नासुआ, कि जो विश्व का रचयिता है परमात्मा, वो सब अच्छा बढ़िया शुभ देने वाला है और सब बुराइयों से बचाने वाला है। गुरुजी एक क्वेश्चन का बताइए प्लीज। एक क्वेश्चन था छोटा सा। गुरुजी म्यूट हो गए। बोलिए। गुरुजी एक क्वेश्चन था, अभी आपने बताया ना उषा से शुरू होकर जो सूर्य के सारे नाम बताए, वो प्लीज रिपीट कर देंगे। वो तो वेद मंत्र था। शम्नो मित्रः, शम वरुणः, मित्र सूर्य का पर्यायवाची है, वरुण सूर्य का पर्यायवाची है, अर्यमा सूर्य का पर्यायवाची है, सन्न इंद्रो बृहस्पति, इंद्र सूर्य का पर्यायवाची है, बृहस्पति सूर्य का पर्यायवाची है, सन्नो विष्णु उरुक्रमः, और विष्णु सूर्य का पर्यायवाची है, और उरुक्रमः सूर्य का पर्यायवाची है। ये मैंने मुख्य नाम जो वेद मंत्र में एक ही मंत्र के अंदर मौजूद है, और इसके अलावा भी बहुत नाम है। तो मैंने एक वेद मंत्र में केवल आपको सविता के पर्यायवाची बताए हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मैंने सविता के 3 प्रमुख अर्थ बताए हैं, आप सुनने वाले लोगों में किस किस के दिमाग में ये बात गई, आप जरा बताइए मुझे। भाई देखो, ऐसी कथा मत सुनो ना पल्ले झाड़। भाई जो आप यद पठतम तद गुरुवे समर्पितम, जो सुना गुरुजी बहुत अच्छा आपने कहा। एक तो सारा ऐश्वर्य का प्रदान करने वाला नाम सविता है, एक, और दूसरा सारी दुनिया को प्रेरित करने वाला। क्या बात है, वाह वाह वाह। और तीसरा सारे ऐश्वर्य का नहीं सॉरी, तीसरा क्या था, तीसरा मिस हो गया। अच्छा, सुवति जो सबको पैदा करता है, सूते। हाँ जी हाँ जी, जो सबको पैदा सूते, सूते सुवति सुनोति, प्रेरित करता है, और उसके अलावा यानी कि पैदा करता है, सकल ऐश्वर्य का दाता है, आरोग्य दाता, धन धान्य का देना, तो आरोग्य दाता। बहुत सुंदर। ऐसे हमको सविता मानी, ऐसा अब उसमें सूर्य अर्थ करें, परमेश्वर अर्थ करें, सब अर्थों में घटता है। क्योंकि कोई भी देवतावाची शब्द परमेश्वर में तो घटता ही है, वेद की ये विशेषता है। और पुराण के जो देवता हैं उनकी विशेषता ये होती है कि वहां एक देवता के पास जब उसका वर्णन आता है तो उसको सर्वोपरि साबित करते हैं पुराण में, और सारे देवता उसके पास जाते हैं। जब विष्णु की बात आएगी तो वो सर्वोपरि हैं, जब शिव की बात आएगी तो वो महादेव हैं, इंद्र की बात आएगी तो देवताओं के राजा हैं, वगैरह वगैरह। तो हम वेद के आधार पर, क्योंकि वैदिक माथोलॉजी की चर्चा है, तो वेद की चर्चा करते हैं। अब अगला देवता हम लेते हैं अग्नि, द्विस्थानीय देवता।
द्विस्थानीय देवताओं में उषा है, सूर्य है, अग्नि है, और अग्नि हालांकि पृथ्वी स्थानीय देव है, लेकिन उसके तीनों स्थान हैं। जब वो द्वितीय स्थान में है तब वो सूर्य है, जब अंतरिक्ष स्थान में तब विद्युत है, और जब पृथ्वी स्थान में है तब अग्नि है। तो हम आदित्य से शुरू करते हैं। जरा आदित्य की चर्चा करिएगा। आदित्य का मैं चर्चा करता हूं अग्नि से पहले। आदित्य क्या है? आदत्ते रसान, कहते हैं जो रसों को ग्रहण कर लेता है। देखो अभी सर्दी का मौसम है, उसके बाद गर्मी का मौसम शुरू होगा, तो जैसे सूर्य की ऊर्जा बढ़ती जाएगी, वो समुद्र से, नदियों से, तालाबों से रसों को खींच लेगा अपने हाथों से, अपनी किरणों से, करों से। कर्मानी किरण भी है, कर्मानी हाथ भी है, उनको खींच लेगा। और देखो कमाल की बात यह है, देवता की विशेषता ये होती है कि वो अमृत में बदल देता है विश्व को। कैसे बदल देता है? जरा देखिएगा कि जब समुद्र का पानी लिया सूर्य ने, तो समुद्र का पानी कैसा होता है? खारी होता है, बहुत खारी होता है, हम एक चुल्लू पी नहीं सकते। लेकिन जो वर्षा का पानी होता है वो बड़ा अद्भुत होता है, बहुत मीठा होता है। उसका मैंने तो साक्षात प्रमाण देखा। ये तो आप तो देखते ही हो कि जितना भी पहाड़ों से बर्फ पिघल करके आती है वो कितना पवित्र जल होता है, कितना मीठा जल होता है। मैं तो अब मैदान की आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जामनगर में प्रिंसिपल था, तो द्वारका हमारे पास ही था, जो कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की जो है नगरी थी। उस द्वारका में स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में हम इंस्पेक्शन पर गए। जब हम इंस्पेक्शन पर गए तो उन्होंने हमें पानी पिलाया, तो पानी का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट था। मतलब पानी तो बड़ा स्वादिष्ट है भाई, ये द्वारका में तो समुद्र है चारों तरफ, खाली खाली पानी है, ये पानी कहाँ का है? शुद्ध करके बोले अभी तक लाइन नहीं आई है, ये वर्षा का पानी है। वहाँ बहुत पहले से ही हमने वर्षा के पानी को संग्रह करने की वृत्ति रख ली थी, तो स्कूल की बिल्डिंग के नीचे उन्होंने कुंड बना रखा था, वो सारा पानी छतों वाला आकर के नीचे इकट्ठा हो जाता था, और बगैर कोई प्योरीफाई किए वो पानी हमको उन्होंने पिलाया। बहुत ही मीठा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट। तो आप जरा देखिएगा, उस समुद्र के जल में से लेकर के उस सविता ने, उस देवता ने, सूर्य ने क्या किया? आदित्य ने आदत्ते रसान, रसों को ले लिया और फिर वर्षा की। और एक और परिभाषा है, आदत्ते भासम। अब आ हटा भी दें तो भासम दत्ते, जो प्रकाश को देता है और दूसरों के प्रकाश को खींच लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा रात में चमकता है, सितारे रात में चमकते हैं। ये बताओ दिन में चंद्रमा और सितारे होते हैं कि नहीं? हाँ जी, अर्जुन झा जी जरा अनम्यूट करके बताइए। क्या गुरुजी? ये होते हैं गुरुजी, होते हैं। हाँ होते हैं, चंद्र में भी चंद्रमा रहता है और तारे रहते हैं, लेकिन चंद्रमा और तारे चमकते क्यों नहीं? क्योंकि आदत्ते भासम, उनके प्रकाश को अभिभूत कर देता है। सूर्य अभिभूत कर देता है, वो सूर्य के प्रकाश में दिखाई नहीं देते। इसलिए आदित्य नाम है उस सूर्य का जो सारे नक्षत्रों के प्रकाश को अभिभूत कर देता है, ढक देता है। ये इसलिए आदित्य शब्द के सारे ये अर्थ हैं। तो आदित्य भी देव है और सविता भी देव है। प्रातःकालीन सूर्य सविता है और मध्यकालीन जो सूर्य है वो क्या है? आदित्य है। तो इस प्रकार से जो वेद में देवताओं का स्वरूप है वो कैसे कैसे भिन्न भिन्न है और उसके मंत्रों का प्रयोग है, उसकी मैं चर्चा साथ साथ करता जाऊंगा। हम अग्नि से शुरुआत करते हैं। हमारे कुछ वेद के जो विद्यार्थी हैं जो क्लास में आते हैं उनको अग्नि पर काफी कुछ ज्ञान है। अग्नि सूक्त हमने पढ़ा है, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञ सदैव मृतजम भूतारम रत्नधात्मम, ये सूक्त हमने पढ़ाया है। अग्निदूतम बड़ी महे और दूसरे मंत्र भी हमने पढ़े हैं। उसके आधार पर आप लोग जब सुनाएंगे तो उनको लगेगा भाई वेद में हमने क्या क्या सीखा है। तो जरा मैं अपने को अभी थोड़ा म्यूट करता हूं और आप लोग कोई भी अनम्यूट करके अग्नि के विषय में बताएंगे। अग्नि के विषय में हमने अग्नि सूक्त में क्या क्या आपको बताया है, फिर मैं उसका डिटेल दूंगा।
जी अर्जुन झा जी, आपने अनम्यूट किया है। जी जी अग्नि के बारे में है, जो पहला अग्नि मीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, यही वाला ना, जी होतारम रत्न धात्मम, यही है, ऋग्वेद का पहला मंत्र है, यही बताया था। और इनका भावार्थ ऐसा है कि मैं सबके आगे स्थापित यज्ञ के देव ऋत्विज, मतलब विविध ऋतुओं में पक्ष करने वाले, यज्ञ करने वाले होता, जो होतारम अर्थात सब कुछ देने वाले, हवन करने वाले, सब कुछ देने वाले। या जी लाइन पे रहिएगा एक सेकंड। इन्होंने सबसे पहले अर्थ किया अग्नि वो देव है जो सबसे पहले, अग्नि अग्रणीर भवति, सब देवताओं में अग्रणी होता है और आगे ले चलने वाला। अग्रणीर भवति अग्रे नयति, अग्ने नयस उपथाराये, ये अग्नि आप हमें ले चलो, जो आगे ले चले वो अग्नि है। अब जरा देखिएगा ध्यान से कैसे अग्नि आगे ले चलता है। जब शुरू में हमारे यहाँ इंजन बना तो हमने क्या किया, हमने आग का प्रयोग किया। आग का प्रयोग किया कोयलों के साथ, लकड़ी के साथ, आग जलाई, इस पर पानी रखा। जब भाप बनी तो जो तस्तरी ऊपर उठने लगी तो वैज्ञानिक ने सोचा कि ये तो अग्नि के ताप से जो जल में बाष्प बनी है तो बड़ी ताकत वाली चीज है, तो भाप के इंजन तैयार हुए। फिर हमने सोचा ये प्रक्रिया तो ऊर्जा के और स्रोत भी हैं। धीरे धीरे हमने उनका प्रयोग करना शुरू किया तो डीजल के इंजन बन गए। वहां से हमने एनर्जी को लिया, फिर डीजल के साथ अब गैस के इंजन भी आ गए हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो आजकल नई ऊर्जाओं के स्रोत हैं वो सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है। अभी मोदी जी पिछले एक हफ्ते पहले बता रहे थे, उन्होंने गुजरात गए और वहां सूर्य ऊर्जा को कई हजार उसमें वर्ग मीटर में उन्होंने इकट्ठा किया है और जो 1000 मीट्रिक टन जो है वो विद्युत बना रहा है, बिजली बना रहा है, ऊर्जा बना रहा है। आप जरा विचार कीजिएगा, ये जो ऊर्जा है अग्नि की, इसको हमें बहुत देर में समझ में आया। यही ऊर्जा केवल पिंड में नहीं है, ब्रह्मांड में नहीं है, पिंड में भी है। ये बाबा रामदेव दुनिया को बार बार ये कपालभाति करो, ये प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, ये करो, वो करो, व्यायाम करो। हम शरीर की ऊर्जा को पैदा करते हैं शरीर के अंदर ही, प्राण से। प्राण ऊर्जा का धारक है। इसी प्रकार से सृष्टि में भी आप देखते हैं। तो अग्नि का एक अर्थ हुआ जो हमें आगे ले चले, उसमें आगे ले चलने की ताकत है। अग्निम अग्रणीर भवति। एक और है अंगम नयत सन्नम मानः, जो उसके साथ जुड़ता है वो अपने जैसा कर लेती है। अग्नि का संग जो जाता है उसको वो भस्मसात कर देती है। जैसे काष्ठ और दूसरी चीजें, जब अग्नि बहुत तीव्र हो जाती है, आग लग जाती है, तो लोहे की किवाड़े भी गिर जाती हैं, जो टीने हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। सबको आत्मसात कर लेता है। कर्ण काष्ठ आदि में जहां भी अग्नि उपस्थित होता है उस पदार्थ को आत्मसात कर लेता है, जला डालता है, सभी पदार्थों को अपने अधीन बना लेता है। यह है अंगम नयत सन्नम मानः। ये मेरी परिभाषा नहीं है, ये निरुक्तकार ने अग्नि की परिभाषा की है। पहली भी इन्होंने की थी, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, क्योंकि यज्ञ आदि में सबसे आगे पहले हम अग्नि को ही रखते हैं। और वैसे भी देखो व्यवहार के जीवन में हम बिस्तर से जब उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम आग जगाते हैं, दीपक जलाएंगे, भाई विद्युत रूप में बल्ब जलाएंगे, फिर चूल्हे पर जाएंगे, फिर वहां आग जलाएंगे, और जो भीतर की आग है अग्नि है ना, चाय बनाएंगे, कुछ खाने पीने का तैयार करेंगे, वो तमाम आग की ही प्रक्रिया है। आगे तो जीवन को ले चलने वाली अग्नि ही है। इसलिए अग्नि अग्निर अग्रम यज्ञ सुप्रणीयते। एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि पहले जमाने में ऋषि लोग जो हैं सबसे पहले यज्ञ करते थे और उनमें अग्नि प्रदीप्त करते थे। एक और है अक्नोपनो भवति। क्नोई कहते हैं गीला करने को, ये सुखाने को, सॉरी,
अखनोपन, कुनुई कहते हैं गीला करने को, और ना कुनुई अखनुई, अखनोत सुखा देता है। सर्दियों में हम कपड़ा धूप में डाल देते हैं, सूख जाता है, गर्मियों में तो 5-10 मिनट में काम हो जाता है। अग्नि का काम है सुखाना, तो इसमें हम संविधाएं सुखाते हैं, कपड़े सुखाते हैं, ये सारा अग्नि का काम है। और अग्नि के कुछ और अर्थ भी हैं, इतात्वा, दग्धाद्वा, तो जो गति का कारण है, इतात ईण धातु से अग्नि शब्द बना, जो हमको चूंकि गति देता है इसलिए अग्नि अग्नि है। दग्धाद जलाता है इसलिए अग्नि अग्नि है। दह भस्मीकरण, और जो भस्म करता है दह धातु से भी अग्नि शब्द बना है। दाहकता है, इसमें जलाने की शक्ति है, इसलिए अग्नि अग्नि है। तो जो ये भौतिक अग्नि है ये उसकी परिभाषाओं पर घटता है। स्वामी दयानंद लिखते हैं वेद भाष्य में, अग्निर्द्विधा, अग्नि दो प्रकार का है, भौतिको आध्यात्मिकश्च, एक भौतिक अग्नि है और एक आध्यात्मिक अग्नि है। जो भौतिक अग्नि है उसमें तो अंतरिक्ष स्थानीय सूर्य है, उसमें द्यू स्थानीय सूर्य है, अंतरिक्ष स्थानीय विद्युत है और पृथ्वी स्थानीय आग है। लेकिन ध्यान रखना, एक आध्यात्मिक अग्नि है। जो आध्यात्मिक अग्नि है वो परमेश्वर है। परमेश्वर का भी एक नाम अग्नि है। कितने नाम है अग्नि के? देखो, अग्निम ईडे पुरोहितम, मैं पुरोहितम अग्निम ईडे, मैं पुरोहित रूपी अग्नि को ईडे स्तुति करता हूं, उससे याचना करता हूं, मांगता हूं। देखो ध्यान से सुनिएगा, आज पुरोहित याचक दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में पुरोहित याचक की कैटेगरी में कभी भी नहीं था। ये भी मैं आपको बता दूं। हमारे यहाँ जरा एक मैं समझाता हूं, जो हमारे शास्त्र का नियम था, एक पुरोहित 10 परिवारों का पुरोहित होता था। उसके 3 काम होते थे, शिक्षा, संस्कार और चिकित्सा। ये तीनों पुरोहित करता था। यानी चिकित्सा डॉक्टर, पढ़ाई मास्टर, पुरोहित, तीनों गुणों से युक्त अगर व्यक्ति कोई एक ही हो तो आज भी उसकी वैल्यू बहुत अधिक है। उसका आर्थिक स्टेटस क्या था? तो आर्थिक स्टेटस में कहते हैं कि एक पुरोहित केवल 10 परिवारों का होता था। 1/10, 10वां हिस्सा उस आचार्य को, पुरोहित को देना होता था। तो बताओ, आपने 10 लोगों में से आपने 1 रुपया दिया, झाजी ने 1 रुपया दिया, बत्रा जी ने 1 रुपया दिया, सुंदर जी ने 1 रुपया दिया, श्याम सुंदर जी ने, मंजू शर्मा ने 1 रुपया दिया, तो 10 लोगों ने दिए, तो पुरोहित पे कितने पैसे हो गए? रुपया से 10 रुपया, और यजमान पे कितने बच जाए? अगर उसकी 10 रुपए इनकम है तो 9 रुपया। इसका मतलब यह है पुरोहित कभी दरिद्र नहीं था, क्योंकि उसके पास तो यजमान से भी ज्यादा था देने के लिए, और सबसे बड़ी बात थी आशीर्वाद देना है। तो अग्निम ईडे पुरोहितम, मैं पुरोहित रूपी अग्नि को पुकारता हूं। पर पुरोहित शब्द का यहाँ अर्थ क्या है? पुरः एनम दधति, जिसे हम सबसे पहले आगे रखते हैं। अभी संस्कार की बात आएगी अगले लेक्चर्स में, तब मैं आपको बताऊंगा कैसे संस्कार का पूरा मूल्य, पुरोहित का कितना मूल्य है, अब वो बिल्कुल खत्म हो। जब पुरोहित का ही मूल्य खत्म हो गया, हम आगे उसे रखते ही नहीं है, तो संस्कार कहां से आएगा? इसलिए मैंने आपसे कहा, अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम, अग्नि यज्ञ का देवता है। होतारम, वो है जिसको, जो होता है, होता का मतलब आहुति देने वाला। हम हवन कुंड है, हमारा उदर, हमारा समाज, और वो इसमें आहुति डालता है, अन्न की, औषधियों की, तमाम की, पूरे शरीर को चलाता है, इसलिए वो होता है। और एक और बात, आह्वातारम, हम उसे पुकारते हैं। हुएंग धातु से भी है और हु धातु से भी है, जिसके लिए आहुति दी जाती है। सब देवताओं की आहुति अग्नि में दी जाती है। अगर हमने कहा वायवे स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, आहुति कांदी, सूर्य पे को फेंक दिया, आहुति कांदी अग्नि में। इसलिए अग्नि में के द्वारा ही सब देवताओं को पूजा जाता है। ये सब देवताओं का मुख है। अग्नि में हम आहुति देते हैं, सूर्य की भी आहुति देते हैं, चंद्र की भी आहुति देते हैं, वायु की भी आहुति देते हैं। सब देवताओं को आहुति देने के लिए हम अग्नि को पुकारते हैं। अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, वही ऋत्विज है अग्नि। ऋतवा जायन्ते यस्मात् स ऋत्विजाः,
कहते हैं जिससे ऋतुएं पैदा होती है। बताओ, सूर्य के बिना कोई ऋतु हो सकती है? सारी ऋतुओं का आधार सूर्य है, इसलिए सूर्य अग्नि है, यहाँ वो ऋत्विज है। और ऋत्विज का एक दूसरा अर्थ भी है, जो ये यज्ञ करने वाला, कराने वाला, मंत्र बोलने वाला, इनका नाम भी ऋत्विज है। होता है, उद्गाता है, अध्वर्यु है, ब्रह्मा है, ये जो चारों के चारों हैं, इनको भी ऋत्विज कहते हैं। इसलिए ऋत्विज कहते हैं इनको, क्योंकि ये लोग भी ऋतुओं के अनुसार यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। और वो भी ऋत्विज है, हर ऋतु के हिसाब से अपना अनुष्ठान करता है। परमात्मा भी ऋत्विज है, अग्नि रूप परमात्मा। तो इस प्रकार से हमने अग्नि के स्वरूप को थोड़ा सा जाना। इताद, दग्धाद, नीतात्वा, ये इससे भी अग्नि शब्द का प्रयोग है। अग्नि, इसमें एक अग धातु है, एक नी धातु है। अग मानी अग्रे, नी मानी नयत, अग्नि नय से बता रहे। तो हमारे यहाँ ये जो अग्निदेव है, इसका जड़ रूप भी है और चेतन रूप भी है। ये चेतन है, आत्मस्वरूप, परमात्मा स्वरूप। ये जड़ है, सूर्य रूप, विद्युत रूप और अग्नि रूप। तो इस प्रकार से, और ये तो ब्रह्मांड में है, अब पिंड में भी है। पिंड में भी अग्नि है, जठराग्नि, पेट की आग, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। जिसकी पेट की आग बुझती है वही तो संसार में सुखी है, जठराग्नि। और ज्ञानाग्नि, ज्ञान की अग्नि है, जो मस्तिष्क में वास करती है। और इसके अलावा जो एनर्जी रूप अग्नि है, ऊर्जा, ऊर्जाग्नि, ज्ञानाग्नि, ऊर्जाग्नि, जठराग्नि, ये तमाम अग्नियों के नाम हैं। हम अग्नियों को ठीक से समझें। और अग्नि, अगर आजकल क्या है, ये जो हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, अगर हमारे अंदर रोग निरोधक क्षमता तभी है जब हमारी अग्नि जागरूक है, हमारा अग्निदेव जागरूक है। तो अग्नि ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और जरा भी मंद है किसी क्षेत्र में, वहीं तकलीफ शुरू हो जाएगी। तो ये मैंने अग्निदेव का एक वर्णन किया। अब एक और देवता का वर्णन करते हैं, इंद्र देवता का वर्णन करते हैं। ये इसलिए कर रहा हूं कि पुराण में इंद्र का बड़ा अद्भुत वर्णन है और वेद में बिल्कुल डिफरेंट वर्णन है। जब देखिएगा वेद में इंद्र का स्वरूप क्या है और पुराण में इंद्र का स्वरूप क्या है, पहले मैं पौराणिक स्वरूप आप लोगों से डिस्कस करूंगा, उसके बाद वेद की बात मैं अपनी तरफ से आपके सामने रखूंगा कि वो क्या है। जरा कोई भी अनम्यूट करके जिसने पुराण के इंद्र को जाना है वो अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे, फिर मैं अपनी चर्चा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। गुरुजी, पुराण के इंद्र तो राजाओं, देवताओं के राजा हैं। हाँ जी। और क्या है, और भी है बहुत कुछ। हाँ जी, अमृत तो लिया हुआ है। हाँ जी। और कोई तपस्या, पॉजिटिव नेगेटिव सब है गुण उसमें। और जो भी कोई तपस्या करता है उसकी तपस्या वो मानते हैं कि भाई हमारा सिंहासन छीन लेंगे, उनकी तपस्या को रुकावट डालने के लिए अप्सराएं भेजते हैं फिर वो। ये बात, इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जो वैदिक मैथोलॉजी है उसको अगर समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा। जब इंद्र देवराज है, देवताओं का राजा है, इसका मतलब उसमें एक तो क्षात्र गुण है, शासन का गुण है। वेद में इंद्र शब्द के जो अर्थ है वो ध्यान समझिएगा। एक है परमेश्वर, मोटे मोटे तौर पर लिख लीजिए, एक है सूर्य, एक है जीवात्मा। ये मोटे मोटे तो तीन अर्थ हैं। अब इन पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं, ये कैसे वेद के आचार्यों ने इस पर विचार किया है। इंद्र शब्द पर हमारे यहाँ ऋग्वेद में 250 सूक्त, 250 सूक्त हैं ऋग्वेद में। इसका मतलब है लगभग 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त में से 250 सूक्त यानी 1/5 सूक्त जो हैं वो इंद्र के हैं। कितना महत्वपूर्ण देवता है वेद में, खासतौर से ऋग्वेद में इंद्र। और जब हम इंद्र की बात करते हैं तब आता है कि वो इंद्र ने उसको हरा दिया, उसको जिता दिया, वो अहि ने जो है उसको मार दिया और अहि का रक्त जो है वो सारा बखेर दिया पृथ्वी पर और सारे लोग बड़े प्रसन्न हो गए। मैं एमए में पढ़ता था तो एक प्रोफेसर थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो एमए पढ़ा रहे थे, इंद्र सूक्त लगता था उन दिनों।
और इंद्र सूक्त में कहा इंद्र सनु बीजानी प्रवोच यानी चकार प्रथमा ने वज्री। वो इंद्र का वर्णन था कि इंद्र ने जो वज्रधारी इंद्र ने जो पराक्रम दिखाया, तो उसके मैं पराक्रमों को कहता हूँ अहिन अहम अपस्तर्द। उसने अहि को मार दिया और मार करके उसका अपामानी रक्त को ततर्दमानी फैला दिया सारी धरती पर, और सारी दुनिया बड़ी प्रसन्न हो गई। जब उन्होंने ये पढ़ाया तो प्रोफेसर ने, मैं गुरुकुल से आया ही था नया नया, मैंने कहा ये तो हमने पढ़ा था वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। पुराण पर तो ये प्रश्न होते थे, लेकिन तो वेद पर भी प्रश्न हो रहा है। मैंने कहा प्रभु अगर ऐसे ही लीलावती कलावती की कथा वेद में भी है तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक कैसे हो सकता है। तो प्रोफेसर ने उत्तर दिए बिना बड़े प्यार से लोगों से कहा आज ये नए आए हैं हमारे अध्यापक, ये आपको बताएंगे इंद्र का क्या अर्थ है। मेरा वो खींच दिया कमंडल। अब मैंने को बचपन में थोड़ा सा सुना था, तो मैंने उनको कहा देखो जो मैं जानता हूं मैंने सुना है, आज डॉक्टर साहब ने मुझे खड़ा कर दिया। मैं तो जानने के लिए पूछ रहा था, कुछ समझने के लिए, लेकिन उन्होंने समझाने के बजाय मेरा खींच दिया उल्लू। तो मैं खड़ा हो रहा हूं पर बता रहा हूं आपको। मैं कह इंद्र नाम है सूर्य का। व्याकरण में पढ़ा था अच्छी तरह से, तो व्याकरण में मैंने सिद्ध कर दिया इंधी दीप्तौ धातु से इंद्र शब्द बना है, और दीप्ति है प्रकाश सूर्य का। तो सूर्य मानी इंद्र है और अहि मानी बादल के हैं। तो सूर्य ने बादल को फाड़ दिया और वर्षा हो गई। जब वर्षा हो गई तो सारा किसान प्रसन्न हो गया। तो ये जो इंद्र का पराक्रम यहाँ कहा गया है, ये शायद सूर्य के पराक्रम की बात है। और दूसरा इंद्र नाम है परमेश्वर का, यदि परमेश्वर्य, इस धातु से भी इंद्र शब्द बनता है। इत तो नुम धातु कर करके। एक मिनट कोई फोन आ रहा है, मैं तब तक आप थोड़ा सा, बेटा किधर है फोन? हेलो जी, अच्छा जी बोलिए, आदेश करिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अभी मैं एक लेक्चर में हूँ, थोड़ा सा ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है। हाँ फिर बात ये तो इंद्र नाम परमेश्वर का, इंद्र नाम सूर्य का है। और मेरे धर्मगुरु कभी प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने कहा इंद्रियाणाम अधिष्ठाता इंद्र। तो इंद्रियों का अधिष्ठाता है। इंद्रियों का अधिष्ठाता कौन है? मन है तो मन का अधिष्ठाता कौन है? बुद्धि है तो बुद्धि का अधिष्ठाता कौन है? परसुषा, वो जीवात्मा है। तो जीवात्मा के रहते ही ये सारी इंद्रियां काम करती हैं, वो इनका अधिष्ठाता है। तो जीवात्मा इंद्र का नाम है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इंद्र नाम परमेश्वर का है, इंद्र नाम सूर्य का है, इंद्र नाम जीवात्मा का है। ये मोटे मोटे तीन अर्थ मैंने आपके सामने रखे। अब जरा जो हमारे आचार्य लोग हुए हैं जिन्होंने वेद पर विचार किया है, उनके अर्थ सुनिएगा ध्यान से। मैंने थोड़े थोड़े बिंदु उसके थोड़े नोट किए हैं, वो आपके सामने रख देता हूं। इराम गृणाति इति इंद्र। इरा कहते हैं अन्न को, ये निरुक्तकार ने लिखा है। इराम दृणाति इति इंद्र, अर्थात जो अन्न को विदीर्ण कर देता है। जब हम खेत में बीज बो आते हैं, अगर 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 टेम्परेचर 0 है, माइनस है, तो क्या बीज उपजेगा? नहीं उपजेगा। उसमें जो विदीर्णता है वो तब पैदा होगी जब सूर्य की ऊर्जा अंदर जाएगी। तो इराम दृणाति, जो अन्नों को विदीर्ण कर देता है, अंकुरित कर देता है, उसका नाम क्या है? इंद्र है, सूर्य अर्थ में। इराम ददाति कहते हैं जो इराम माने अन्नों को देता है, वही अन्न को पकाने तक ले जाता है। पकता है तो कटता है, फिर बाहर आता है अन्न। तो इराम ददाति, इराम दधाति, जो अन्नों को धारण करता है। तो ये तीनों अर्थ जो हैं इंद्र के सूर्य में घटते हैं। इराम ददाति, इराम दृणाति, इराम दधाति। एक और है, इन शत्रुणाम दारयता। इंद्र कहते हैं शत्रु को, कहते हैं उसको विदीर्ण करने वाला।
ये अर्थ कहीं कहीं शायद पुराण की उस भावना में घटता है, अर्थात जो हमारे दोष हैं, बुराइयां हैं, कहते हैं वो बुराइयां इंद्रियों की, उनको कौन दूर करेगा। तो देव योग दर्शन ने कहा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, समाधि तब लगती है जब इंद्रियों के विकार नष्ट हो जाते हैं और स्वरूप में अवस्थिति होती है, दृष्टा की, आत्मा की अपने रूप में अवस्थिति होती है। इसलिए मैंने कहा इन शत्रु नाम दारयिता, जो हमारे जीवन के शत्रु हैं, हमारे शरीर के शत्रु हैं, रोग बीमारियां व्याधियां, उनको जो नष्ट करता है उसका नाम क्या है, इंद्र है। और भी कहा इंदवे द्रवति, इंदौ रमते, इंदु कहते हैं चंद्रमा को, इंदौ रमते, चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा में किसका प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है। तो सूर्य का प्रकाश उसमें रमण करता है, वो इंद्र है। तो इसलिए सूर्य अर्थ में ये भी अर्थ है कि जो चंद्रमा को प्रकाश देता है उसको प्रकाशित करता है। और कहा इंद्रियाणाम अधिष्ठाता इति इंद्रः, जो इंद्रियों का अधिष्ठाता है वो भी इंद्र है। तो हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में देवताओं का स्वरूप जरा इंद्र का देखिएगा कितना अद्भुत है। जो सूर्य है वो हमारे यहाँ इंद्र है। इदम करणात् इति आग्रायणः, एक आग्रायण ऋषि हुए, उन्होंने लिखा इदम करणात्, ऐसा करने के कारण, ये करने की शक्ति है जिसमें, उसका नाम इंद्र है। ये आग्रायण ऋषि का इदम करः अर्थात इंद्रः, ये कर, जो कुछ भी दुनिया में ये कर रहा है वो इंद्र कर रहा है। इदम दर्शनात् इति औपमन्यवः, उपमन्यु एक ऋषि हुए हैं, वो कहते हैं दशर प्रेक्षणे, ये सब जो दिखा रहा है उसका नाम इंद्र है। इदम, इस सारे जगत को जो दिखाता है उसका नाम इंद्र है। इंद्रते वा ऐश्वर्य कर्मणः, कहते हैं जितना भी ऐश्वर्य रूपी कर्म है उसको जो व्यवस्थित करता है उसका नाम इंद्र है। इस प्रकार से इंद्र के बहुत व्यापक दृष्टिकोण वेद के अंदर मौजूद है। एक और भी है, कहा शत्रु नाम दारयिता, वो तो मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से इंद्र शब्द हमारे यहाँ और फिर वेदों में उसका प्रयोग भी है। ता अभि संतमस्तृतम महे युवानम आदधु इंद्र इंदुमिंद्र तबव्रते, इसमें इंदु और से इंद्र का निर्वचन किया गया है। और बहुत से एग्जाम्पल हैं, इंद्रिय शब्द से भी इंद्र का प्रयोग है, जो इंद्रियों का अधिष्ठाता है वो है। ऐसे कहा मय इंद्रियम इंद्रियम दधातु अस्मान रायो भगवान सचंताम, प्रार्थना की ये वह इंद्र मुझ में इंद्रियों की शक्ति धारण करे, इंद्रियां धारण करे। तो इस प्रकार से वेद में इन तमाम अर्थों में इंद्र शब्द का प्रयोग आया है और 250 सूक्तों में इंद्र की आराधना, इंद्र की स्तुति की गई है। हमारे यहाँ कहीं भी जो नेगेटिविटी आपको दिखाई देती है पुराण में इंद्र की, वो वेद के अंदर नहीं है। मैंने तो लगभग पूरे सूक्तों को पढ़ा है और उन सूक्तों में इंद्र के शक्ति का वर्णन है। राजा के रूप में उसको वर्णित किया गया है, क्षत्रिय के रूप में उसको वर्णित किया गया है, परमात्मा के रूप में वर्णित किया गया है, अधिष्ठाता आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, सूर्य के रूप में वर्णित किया गया है। इन सारे अर्थों में इंद्र शब्द का प्रयोग है। तो मैंने आपको इतने सारे दृष्टिकोण इंद्र के दिए। अभी मैं रुद्र की एक चर्चा करूंगा, इससे पहले आप लोग 5 मिनट का विराम लेते हैं और फिर अगली बात शुरू करेंगे। हाँ जी, अर्जुन झा जी, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और बाकी लोग भी इतने ध्यान से सब सुन रहे हैं। तो इंद्र के विषय में आपने जो जाना है अब तक मेरे इतने सारी लंबी चर्चा में, वो क्या जाना, हमारे महर्षि श्याम सुंदर जी, उनका नाम तो किसी और का हरि सिंह जी हैं, तो ऋषि हरि सिंह जी को सादर प्रणाम। आप अनम्यूट करके आप जवाब दे सकते हैं। हाँ जी, आप जिसके समझ में इंद्र का स्वरूप आया है, थोड़ा मुझे आधा मिनट में चर्चा करके बताएं। इंद्र परमेश्वर है, इंद्र सूर्य है, इंद्र जीवात्मा है। बहुत सुंदर। ये डॉक्टर अनिल शर्मा जी हमारे शिक्षा अधिकारी। हाँ जी, मंजू जी। इंद्रियों के अधिष्ठाता है, बहुत इंद्रियों को बल देने वाले हैं। बहुत सुंदर।
तो ये बात आपके समझ में आई कि वेद में इंद्र परमात्मा का वाचक है, वेद में इंद्र सूर्य का वाचक है, वेद में इंद्र आत्मा का वाचक है, इंद्रियों का अधिष्ठाता के रूप में प्रतिष्ठित है। ये वेद का इंद्र है। और पुराण का इंद्र तो आप जानो, हम तो वैदिक माइथोलॉजी की बात कर रहे हैं। और किसी पर कोई शंका किसी के मन में? गीता जी, अच्छा, ये वेद में और पुराण में अलग अलग क्यों है? क्या ये अलग अलग व्यक्ति है? क्या क्या चीज क्या है ये? कुछ समझ में नहीं आ देखो रहा है। सर, हाँ बहुत सुंदर। आदरणीय डॉक्टर ए.के. शर्मा जी, पुराण में कल्पना बहुत अधिक है। हाँ गुरु जी, वो बिल्कुल सही बात, उसमें एक कल्पना करके समझाने के माध्यम से बताया गया है। नहीं समझाया तो गया, लेकिन समझते समझते हम नासमझी में चले जाएं वो भी तो गलत है ना। सवाल ये है कि हाँ जो बिल्कुल इंद्र बिल्कुल, ये बात सत्य है। हाँ जी, अहि का शत्रु है, इंद्र ये वेद में वर्णित है। जब अहि का शत्रु है तो अहि किसका नाम है? अहि राक्षस है उनके, और जो उसमें वर्णित आता है पुराणों में, राक्षस है तो कौन सा राक्षस है? तो इसलिए आप जरा ध्यान से सुने, अहि जो बादल है वो प्रकाश उससे ढक जाता है, सूर्य वो इंद्र को ढक लेता है, फिर सूर्य की जो किरणें हैं उसको प्रस्फुटित करके बादल को फाड़ देती है और वर्षा कर देती है। तो इसका जो वर्णन है वो अगर इस तरह किया जाए कि इंद्र नाम का एक व्यक्ति है और अहि नाम का एक व्यक्ति है, उस इंद्र ने अहि को मार दिया और उसका ब्लड जो है बिखर गया। इस जो वेद का स्वरूप वर्णित था कि सूर्य ने बादल को नष्ट करके पर्जन्य यानी वर्षा कर दी अहि को फाड़ करके, वो तो हमने समझाया नहीं दुनिया को। और पुराण में जैसा कहानी लिखी वैसी कहानी दुनिया को हमने समझाने की कोशिश की। इस तरह और तमाम देवताओं के विषय में भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रुद्र की एक बात करता हूं। हमारे सारे भारतवर्ष में, खासतौर से वेद के पढ़ने पढ़ाने वालों में, रुद्र सूक्तों का पाठ किया जाता है, रुद्राष्टाध्यायी कहते हैं। 8 अध्याय तो यजुर्वेद के हैं और ऋग्वेद के अंदर अनेकों सूक्त हैं रुद्र के। और रुद्र में हम मंत्र पढ़ते हैं तमाम, और शिव का वो रूप माना जाता है। अब ये रुद्र वेद का क्या है वो जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको उसकी चर्चा करता हूं। इसमें 2 शब्द हैं, एक रुद्र शब्द है और एक रा शब्द है। रुद्र रा, रुद्र ता को दा हो जाता है रा के संयोग से, रुद्र शब्द बनता है। तो जो वेद के आचार्य हैं उन्होंने इसका व्याख्यान किया है, रौति इति सतः, कहते हैं जो शब्द करता है वो रुद्र है। मैं छोटा सा ही था तो व्याकरण के पढ़ाने वाले आचार्य थे नर्मदेश्वर प्रसाद शुक्ला, आदरणीय आचार्य ने कहा कि वो शिव जी ने डमरू बजाया, ननाद ढक्का नव पंचवारम, और उसमें से सूत्र निकले, अयुण रिलेक एयं अयौ छैवट लन यमगणम झवय गर्दस जबरदस कप चत चतप कपय शस्त्रहल। अब मेरे बालक मन ने पूछा, शिवजी ने डमरू बजाया तो 14 ही बार क्यों बजाया? 15-20 बार बजा देते और 2-4 सूत्र निकल जाते। तो तब तो मैं हिम्मत पड़ी नहीं, फिर मैं सोचा इतना कठोर बात नहीं कहूंगा। फिर मैंने कहा गुरुजी ये जो डमरू बजाया तो शब्द निकल के तभी रह गए, फिर और नहीं निकले। तो कहते ए लड़का चुप बैठ, ये सबसे पहला जो शिवजी ने डमरू बजाया तब ये भाषा निकली। भाषा की उत्पत्ति के अनेकों सिद्धांत हमारे जगत में मौजूद हैं, और जरा ध्यान से सुनिएगा। ये शब्द है दमरुह, दमरु एवं डमरुह, दमनात् रू शब्द कर्मणा भवति यत्र सद दमरु। शिव पहले वैयाकरण हुए जिन्होंने भाषा शास्त्र व्याकरण शास्त्र तैयार किया। शिव व्याकरण के विषय में चर्चा आती है व्याकरण शास्त्र के इतिहासों के ग्रंथों में, और उन्होंने ये 14 सूत्र जिसमें जैसे ABCD का दुनिया के सब भाषाओं के शब्द उसी में से निकले, अ ई उ री री आई उण री लिक ये स्वर आ गए, ए ओंग आई औच अच तक पूरे के पूरे स्वर आ गए। फिर का खा गा गा चा चा जा या सारे 14 सूत्रों के अंतर्गत ही है। तब ये डमरू का मतलब क्या है? डमरू का मतलब उन्होंने चिंतन मनन करके और भाषा को 14 सूत्रों में बांध दिया, समस्त भाषा शास्त्र को।
14 सूत्रों में। इन सूत्रों से प्रत्याहार, प्रत्याहारों से संधियां, संधियों से समास, समासों से प्रत्यय, धातु, ये सारे का सारा जितना भी भाषा शास्त्र था, इसकी ज्यादा चर्चा मैंने पिछले साल जब एक लेक्चर दिया था उसमें आपको बताया था, पूरे व्याकरण शास्त्र को सन्निहित किया। तो शिव नाम उस वैयाकरण का है, रुद्र उसका नाम है, क्योंकि उसने क्या किया, शब्द किया, रू शब्द कर्मणे स्वतः, कहता रौत इति सतः, जिसने आवाज जो करता है उसका नाम रुद्र है। जिसने ध्वनि की, जिसने शब्द ध्वनि की, जिसमें उच्चारण ध्वनि की, जिसने 14 सूत्रों को तैयार किया, वो शिव सूत्र माने जाते हैं, रुद्र सूत्र माने जाते हैं। और जरा देखिएगा, एक और परिभाषा हुई, कहते हैं रोरुए मानो द्रवति, वो शब्द करता हुआ चलता है। देखो वेद क्या है, वेद तो शब्द रूप है ना। परमात्मा इस सृष्टि में जब हम भोग योनि बनाने के बाद जब हमको तैयार किया, भोक्ता योनि जब बनाई, भोग रूप सृष्टि और भोक्ता रूप सृष्टि, दोनों सृष्टियों में जब उसने तैयार कर दी, तब उसके बाद उसने शब्द सृष्टि तैयार की। कैसे आप इस संसार में इस भोगों को भोगेंगे, हाउ टू यूटिलाइज द मैटर्स, दुनिया के पदार्थों को कैसे प्रयोग करेंगे, इसके लिए उन्होंने एक शब्द किया, यानी वेद शास्त्र का निर्माण किया। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचस् सामान्य जज्जरे छंदांस जज्जरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत। उन्होंने यजुर्वेद भगवान से ये सारे चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पैदा हुए, यानी उस परमात्मा ने, उस रुद्र ने शब्द किया। इसलिए कहा रोरूय माणो द्रवति, जो शब्द करता हुआ चलता है। शब्द की गति इस संसार में किस प्रकार से है, तो ये वेद जो है वो प्रभु की रचना है और यही उसका शब्द है। वेद ही प्रभु का शब्द है, जो सृष्टि की आदि में भोक्ता और भोग के बीच में हमें ज्ञान का आधार तैयार करता है, कैसे व्यवहार करें। मैंने व्यवहार अर्थ में देव शब्द में बताया था आपको, तो इसलिए आप जरा ध्यान करें। एक और परिभाषा देखिएगा, रोदयते वाह, जो रुलाता है वो रुद्र है। किसको रुलाता है, कहते सर्वम अंत काले रोदयति, प्रलय काल में, हमारे शरीर की समाप्ति के काल में वो सबको रुलाता है। रुद्र नाम है किसका, जो प्रलय का दाता है। इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा सृष्टि का कर्ता, विष्णु सृष्टि का पालक और महेश सृष्टि का संहार करता, इसलिए उसका नाम रुद्र है। उस प्रभु के 3 स्वरूप हैं, एक उसका उत्पत्ति स्वरूप है, एक उसका स्थिति स्वरूप है और इसका प्रलय स्वरूप है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म लक्षणम्। परमात्मा का यही तो लक्षण है। वो एक लक्षण है जहां हम उसको ब्रह्मा के रूप में उपस्थित करते हैं, दूसरा विष्णु को उपस्थित करते हैं, दूसरा लक्षण है, और तीसरा लक्षण क्या है, जो महेश के रूप में, रुद्र के रूप में उपस्थित होता है। और हम जो बहुत, मुझे याद है पुराने काल में जब हम गांव देहात में रहते थे, तो जब बीमारियां पशुओं की फैलती थी, कुछ होता था, तो रुद्र यज्ञ करते थे। रुद्र यज्ञ का पौने 5 में 10 मिनट। तो जो रुद्र है, रुद्र यज्ञ का मतलब है, हालांकि वो तो कहते हैं तो उसका खप्पर है, यानी जैसे हवन कुंड कहते हैं, परात जैसे उसमें रख लिया, उसमें अंगारे जला लिए, उसमें सामग्री डाल दी, कुछ मंत्र बोल दिए और सारे पशुशालाओं में घुमा दिया और बीमारी भाग गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है तो रुद्र जो है वो हमारे जीवन का संस्थापक है, और अगर प्रलय काल आ जाए, समय अंत समय आ जाए, तो सबको रुलाने की सामर्थ्य भी वही रखता है। एक और देखिए, कहते हैं रुत सांसारिकम दुखम, रुत कहते हैं दुख को, रात ददाति कहते द्रावयति, रुत सांसारिकम दुखम तम द्रावयति, ऐसा रुद्र है जो सांसारिक दुखों को नष्ट करता है, उसका नाम रुद्र है। ये कौन दूर करेगा, तो ध्यान रखना, इस संसार के दुखों को दूर करने की शक्ति उस प्रभु के हाथ में, उसी का नाम रुद्र है। इसलिए परमात्मा का नाम रुद्र है
और उससे प्रार्थना की, रुत सांसारिकम दुखम तम द्रावयति, उस दुख को जो दूर करता है सरुद्र। एक और देखिए, रुत शब्दस्य शब्द रूपा उपनिषद, जो शब्द रूप उपनिषद ज्ञान है, वे ब्रह्म ज्ञान है, उसका नाम रुत है, ब्रह्म ज्ञान का नाम रुत है। ताम उपासकेभ्य राति ददाति, राति मन देना, रादाने धातु से। कहते हैं जो उपनिषद रूप वेद वाणी है, कहते हैं जो अपने उपासकों को उस वाणी को देता है, वेद वाणी जिसने दी उसका नाम क्या है? रुद्र है। तो परमेश्वर का नाम रुद्र है। तो इसमें जो रुद्र देवता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक और देखेगा, रुत नाम अंधकार का है, इस सायण ने अपने भाष्य में लिखा है, रुत अंधकार ताम रुणद्धि तम दृणाति वा, कहते हैं उस अंधकार को जो रोक लेता है उसका नाम रुद्र है, अथवा उस अंधकार को जो फाड़ देता है, दृणाति स रुद्र। यह और एक और, यह अन्याय कारणम रोदयति, कहते हैं पापी को जो पाप के फल देकर के रुला देता है उसका नाम भी रुद्र है। तो रुद्र अश्रु विमोचने, इसी अर्थ को लेकर के शायद पाणिनि ने ये रुद्र शब्द तैयार किया। तो वेद के जो देवताएं हैं उन मंत्रों को आप पढ़ेंगे तो उन मंत्रों में ये सारे भाव जगह जगह विद्यमान है, और ये भाव विद्यमान होने की वजह से ही वेद के आचार्यों ने, निरुक्तकार वगैरह ने ये तय किया कि इनके ये अर्थ हो सकते हैं। तो आप इस तरह से आप देखेंगे वेद के जो अर्थ हैं उनको, वेद के जो देवता हैं उन देवताओं का स्वरूप बहुत व्यापक है। वो शब्द देवतावाचक परम देव परमात्मा के प्रति भी जाता है, वो देव शब्द प्रकृति के पदार्थ में भी जाता है, और वही देव शब्द हमारे चेतन देवताओं में भी जाता है। तो इसलिए यहाँ की जो व्यापकता है वेद की वो बड़ी अद्भुत है। इसी प्रकार से एक और देव की चर्चा करते हैं। आपने पढ़ा होगा 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य, और पृथ्वी और देव, ये 33 देवताओं का उल्लेख है। पिछले दिनों मैं टेलीविजन पर देख रहा था, 33 कोटि देवताओं का उल्लेख है। तो वो एक विद्वान तो बड़े होशियार होते हैं, उन्होंने कहा कोटि का मतलब है ये उच्च कोटि का व्यक्ति है, कैटेगरी। तो 33 कोटि का मतलब है 33 प्रकार के देवता। ये वेद में भी इसका उल्लेख है। उसमें 11 अंतरिक्ष द्यू स्थानीय, 11 अंतरिक्ष स्थानीय, 11 पृथ्वी स्थानीय। वो कौन कौन है उनका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि 33 देवताओं का उल्लेख है, और उनके 3 प्रतिनिधि देवताओं का उल्लेख वेद में मौजूद है, जिसको निरुक्तकार ने वर्णित किया है। उन्होंने कहा जो द्यू का प्रतिनिधि देवता है वो क्या है? वो सूर्य है, आदित्य है, और जो अंतरिक्ष का स्थानीय देवता है वो वायु है या इंद्र है, और जो पृथ्वी का जो प्रतिनिधि देवता है वो अग्नि है। इस प्रकार से द्यू, अंतरिक्ष और पृथ्वी, 3 लोकों के देवताओं का उल्लेख किया और कहा ये सारे जो 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य इनके प्रतिनिधि हैं। फिर आचार्यों ने, ऋषियों ने इन पर चिंतन किया, कौन से 8 वसु हैं, कौन से 11 रुद्र हैं, कौन से 11 आदित्य हैं। तो जरा इस पर थोड़ा सा चिंतन दे देता हूं, जो हमारे पास समय है उसमें। देखो, वसु शब्द का अर्थ है वासयति इति वसुहु। कहते वसु वो है जो हमको बसाता है। कौन बसाता है? तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 ये तत्व, और प्रकृति के सत्व रजतम, अथवा प्रकृति, अहंकार और महत्त्व, ये जो 8 हैं ये वसु हैं, इन्हीं से हम बसते हैं। ये सारी की सारी सृष्टि प्रकृति से, प्रकृति महान महतो अहंकार, अहंकारात् पंचतन्मात्राणि, पंचतन्मात्रेभ्यः पंचमहाभूतानि, पंचमहाभूतेभ्यः इमानि शरीरा। ये सारा जगत ये वसुओं से बसा है। ये न हो हम बस नहीं सकते, सूर्य न हो हमारा निवास नहीं हो सकता, पृथ्वी न हो तो हम कहाँ बसेंगे। इसलिए पृथ्वी का नाम पृथ्वी है, उस पर हम बसते हैं। पृथ्वी सूक्त में, भूमि सूक्त में इसको निवेशनी कहा है, इस पर बसते हैं लोग। तो इसलिए जरा ध्यान से सुने आप, ये जो 5 तत्व हैं ये वसु हैं। और रुद्र क्या है? कहते रोदयति रुद्र, जो रुला दे, जिसके बिना हम रो पड़े,
1 मिनट सांस ना आवे। ये सबसे खतरनाक बीमारी क्यों है? ये क्या कहते हैं इसको, आजकल चल रही कोरोना, कोविड-19, ये सांस रोक देती है। फेफड़ों को पकड़ ले तो सांस कैसे आएगी? इसका मतलब ये है रुद्रैति रोदैति रुद्रः, अगर इससे पार पानी है तो हमें रुद्र की उपासना करनी पड़ेगी। ये 11 रुद्र हैं, पंच प्राण, पंच प्राण, कौन कौन से? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5, और देवदत्त, कृकल, धनंजय आदि ये 5 वो। तो 5 और 5 10 और 1 जीवात्मा। ये जो 11 तत्व हैं ये शरीर से जैसे ही निकलेंगे वैसे ही आदमी रो पड़ेगा, है ना। प्राण में से कोई एक प्राण, अपान अगर थोड़ा कष्ट दे दे, अपान वायु पास नहीं होवे तो पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, आप रोना शुरू कर देंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है वो गैस इधर से उधर, उधर से इधर जाती है, तो हम गरम गरम जो है वो लेकर के पानी और उससे सोचते हैं ये ढीली हो जाए किसी तरह से। तो ये जो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान है, ये सारी 10 प्रकार की वायु, देवदत्त, कृकल, धनंजय आदि, और इसके अलावा एक जीवात्मा, वो भी शरीर से निकलता है तो बड़ी पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। तो रोदैति इत्स रुद्रः, ये 11 रुद्र हैं। पुराण में इसके अलावा भी और इनका उल्लेख मिलता है। और 12 आदित्य, 12 इनको आदित्य क्यों कहा? 12 जो महीने हैं संवत्सर के, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, ये जो महाफागुन, ये जो 12 महीने हैं, है ना। अब उसको आप वैसे न याद रख सके तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कर ले, लेकिन वो हमारे यहाँ तो चैत्र आदि है। ये जो हमारे 12 महीने हैं, इन 12 महीने, संवत्सर के 12 महीनों का नाम क्या है? कहते हैं ये आदित्य है। क्यों इनको आदित्य कहा? ये 12 के 12 महीनों का मूल आदित्य है, सूर्य है, इसलिए इनको आदित्य कहते हैं। क्योंकि यही 12 महीने में हमको, यही हमें जीवन देते हैं, यही हम रस देते हैं, यही हमें प्रकाश देते हैं, इसलिए सारा का सारा इनको आदित्य कहा है। ये मेरा कथन नहीं, ध्यान रखना, ये उन ऋषियों के कथन हैं जिन्होंने वेदों के शब्दों पर चिंतन किया है। तो 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य, ये 33 प्रकार के देवता, 33 कोट देवी हैं। वैसे वेद में मंत्र भी हैं इस तरह के, ये देवासो एकादश पृथिव्याम एकादश अपसु एकादश अंतरिक्षे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ 33 देवताओं का उल्लेख वेद में जरूर है, और उनका बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं है। बाद के ग्रंथों में इस पर बहुत चिंतन हुआ है, देवताओं का सारा गुण चिंतन हुआ है। ये देवेशी कुछ कहना चाह रहे हैं, देवेश रुद्र मिश्रा, आप में से कुछ को सवाल करना है? वो तो चले गए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे 12 आदित्य हैं, आपने बताया कि हर महीने जो हमारे चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ के हिसाब से 12 आदित्य हो गए, तो क्या ऐसा भी कोई क्लासिफिकेशन है रुद्रों का? रुद्रों का क्लासिफिकेशन प्राण में है ना जी सर, सॉरी कट गया था। इसकी और बहुत व्याख्याएं हैं, इस पर करूं तो पूरे घंटे का ये लेक्चर है। जी सर, मैं अवस्थाओं के भी नाम है, जो 24 वर्ष की अवस्था तक का नाम, इसको वसु कहते हैं, उसमें ही बसने की शक्ति है। और 24 से 36 तक की उम्र का जो व्यक्ति है वो रुद्र कहलाता है, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी की 3 अवस्थाएं, वसु, रुद्र और आदित्य। तो 48 साल तक का जो ब्रह्मचारी उसको आदित्य कहते हैं। तो ये जो तीनों अवस्थाएं और जो तीनों पूरी करके ब्रह्मचर्य पूरा कर ले और ब्रह्म मोक्ष के लिए तैयार हो जाए, उसको 108 कहते हैं। 24, 36 और 48, 108 हो गए। तो हमारे ये जो हमारे महामंडलेश्वर होते हैं, हाँ जी, ये ऐसे ही नाम लिखते हैं या वैसे ही लिख देते हैं? देखो वो तो ऐसा है, ये संज्ञाएं हमारी दी हुई है, परमात्मा ने तो दी नहीं है। अच्छा। पर जो अखंड ब्रह्मचारी है पूरे जीवन का, 48 साल की उम्र तक अखंड है, उसका नाम आदित्य ब्रह्मचारी है। जो 36 साल तक अखंड है उसका नाम रुद्र ब्रह्मचारी है। जो 24 साल तक अखंड है उसका नाम वसु ब्रह्मचारी है। अब वो बसा सकता है अपनी दुनिया, 24 साल के बाद 25 साल में विवाह कर सकता है। तो हमारे इन तमाम शास्त्रों में इनके बहुत प्रकार से चिंतन हुए हैं। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्यों पर कवियों ने कई तरह से उसका वर्णन किया है, उल्लेख आता है। लेकिन मैंने एक दृष्टिकोण सर जी
सर इसका मतलब जो आप कह रहे थे 33 कोटि जो देवता है वो मतलब सिर्फ 33 प्रकार के हैं, 33 करोड़ नहीं है? करोड़ नहीं, प्रकार अर्थ है वहाँ। जी 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 ठीक है सर। वैसे वेद में ऐसे कुछ मंत्र आते हैं जिससे अधिक देवताओं का भी उल्लेख है। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, अगर किसी को करोड़ से परहेज है तो शायद उस जमाने में, जिस जमाने में वेद में देवता का गुण लिया गया, सारे मनुष्यों को एक प्रकार से, हम सब देव एक कैटेगरी में होते हैं। हम सब पिता हैं, हम सब माता हैं, हम सब आचार्य हैं, कहीं ना कहीं के, है ना, किसी के हैं, उसके तो हम देव है ना। तो कुछ अंशों में हर इंसान देव है। देव का अंश तो हम सबके अंदर मौजूद है, लेकिन पूर्ण देव तो हम तब होंगे जब अंश अंशी में बदल जाएगा। यानी हमारा वो पूर्णांश में जब हम देव हो जाएंगे तब हमारा देवत्व पैदा होगा। इसलिए मातृदेवो भव, माता अस्ति देवो यस्य सः मातृदेवः। माता जिसके लिए देवता के समान है वो मातृदेव है। पिता अस्य देवो यस्य सः पितृदेवः। पिता है देवता जिसका, जो देव को, पिता को देवता के समान समझता है वो पितृदेव है। आचार्य देवो यस्य सः, वो आचार्य को जो देवता के समान समझता है वो आचार्य देव है। अतिथि देवो यस्य सः अतिथि देव। इस प्रकार से हमारे यहाँ बहुत बहुत चिंतन है। आप ये समझे कि ये जो रुद्र, आदित्य और वसु है, ये अपने में एक पूरा रिसर्च है। कहाँ कहाँ किस किस को वसु कहा गया है। तो अब पंच पदार्थों को हम वसु कहेंगे तो कैसे वो बसाते हैं हमको, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन सब पर चिंतन करेंगे तो एक अध्याय तो इसी पर हो गया, एक एक पे। और इसी प्रकार से 11 रुद्र हैं। प्राणों की चर्चा हो, प्राण है, अपान है, व्यान है, उदान है, समान है, वो कैसे शरीर में क्या क्या काम करते हैं, कब उसके निष्कासन से जो है हमको पीड़ा पैदा होती है तब वो रुद्र हो जाते हैं, रुलाते हैं। इसी प्रकार से आदित्य, तो इस पर बहुत चिंतन हुआ है, पुराणों में भी हुआ है। 31 हो गए सर ये जी 31 हो गए ये, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु। हाँ, एक पृथ्वी, एक द्यू, एक पृथ्वी और एक द्यूलोक, द्यूलोक, द्यू। हाँ, ये 33 देवता। देखो ये तो किताब की बात आपको बता रहा हूँ। द्यूलोक क्या होता है? द्यूलोक का मतलब सूर्य जहाँ है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस प्रकार से ये सर एक चीज और, जो आपने 11 रुद्र की बात की, ये तो वेदों में है, और जो पुराणों में 11 रुद्र का जो विवरण मिलता है उसमें 11वें रुद्र में हनुमान जी को भी कहा गया, तो ये भी उनमें शामिल है या वेदों का अलग एक वो है? देखो वेद में किसी व्यक्ति का वर्णन नहीं है, उसमें गुणों का वर्णन है। हम इस दृष्टि से हनुमान जी को रुद्र कह सकते हैं कि उनमें रावण को रुलाने की शक्ति थी जी। तो जी। वो एक अलग बात है। परंतु वो तो किसी को भी रुलाने, प्राण तो ऐसा है ना, चाहे हनुमान जी का प्राण जाएगा तो हनुमान जी भी रो जाएंगे। तो वो जो जी। है वो वास्तविक अर्थ है। फिर बाकी तो हम उस अर्थ को किसी पर घटा लें, तो हमारी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो बाकी चिंतन है ना पुराणेतर साहित्य में और बाद के साहित्य में, वो तो हम जैसे किसी को विशेषण देते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि मेरी परमात्मा है बहन जी शशि प्रभा कुमार, ये मैं कह देता हूं तो ये मेरी बहुत गहरी आस्था है, परंतु वो परमात्मा नहीं हो सकती, समझे ना आप। तो ये आस्था वशात हम लोग ऐसा कहीं कहीं करते हैं, वो अलग बात है। मैं किसी की आस्था पर चोट नहीं पहुंचाता, आस्था का विषय तो थोड़ा डिफरेंट है। हम तो वेद के शब्द क्यों उन अर्थों को देते हैं देवताओं के, और उन्हें कौन कौन से गुण होते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो वसु वो है जो बसाए, रुद्र वो है जो रुलाए, आदित्य वो है जो चमकाए, प्रकाशित करे। तो ये मोटे मोटे 3 अर्थ मैंने आपके सामने रखे। मैंने एक विस्तृत चर्चा इसकी की। आज मुझे एक और मीटिंग में भी थोड़ा सा जाना है, वो भी ऑनलाइन मीटिंग है, तो मैं आपसे इजाजत लूंगा। और आप कुछ 5-2-4 मिनट अभी और हैं मेरे पास, उनमें आप चर्चा कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। हरिओम, एक जिज्ञासा है अगर आज्ञा हो तो। जी 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 जी। गुरु जी, आपने जैसे व्याख्या के आरंभ में ही एक प्रार्थना की थी, उपनिषदिक प्रार्थना। जी जी। शम ओम शम नो मित्रा शम वरुणः शम नो भवतु अर्यमा। तो वहां पर भी इंद्र, बृहस्पति और विष्णु तमाम देवताओं के नाम आए हैं जिनको हम पौराणिक रूप से कुछ समझते हैं। तो क्या यहाँ पर भी वैदिक अर्थ लेना पड़ेगा हमें? असल में ये तो वेद का मंत्र है जी, और ये तैत्तिरीय उपनिषद में भी लिया गया है जी, तैत्तिरीय उपनिषद में भी है, एज इट इज ले लिया है जी, और उसकी व्याख्या भी की है। तो असल में ये वेद का ही मंत्र है,
और वेद के मंत्र में एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा गया है, वहां वो एंगल है इसका। और देवता पर अर्थ करें तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। इंद्र है, मित्र का अर्थ थोड़ा स्पष्ट कर दें जी। मित्र, सूर्य को मित्र किस अर्थ में कहा है? अच्छा, देखो सूर्य तो हमारा मित्र है ही। देखो मित्र शब्द का मतलब है, देखो जो रक्षा करे, त्रा का अर्थ है रक्षा करना, समझे ना। तो जो वैसे भी त्रायते, तो वैसे भी आप जरा देखिएगा कि मित्र कौन है। आपद गतम चनजहात ददात काले सनमित्र लक्ष्मणमिदम प्रपदत संता, जो संकट के काल में हमारे साथ आ जाए वो तो हमारा मित्र है। और जब संकट आता है तो सब दूर दूर भाग जाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर आपसे दूर नहीं भागते। इसलिए जीवात्मा का सबसे निकट मित्र परमात्मा है। इसलिए द्वात पर्णा सौजा सखाया समान वृक्षम पर सुजाते, वहां भी उसको मित्र कहा। और मित्र वेद में बहुत जगह कहा है। तो मित्र भी एक देव भी है, यही देव है जो सूर्य देव है, इसी का नाम मित्र है, क्योंकि वो तो सबका मित्र है, सबका भला कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय बहन जी के आदेश का मैं पालन कर सका। अगला व्याख्यान जो होगा वो हमारा जो विषय है तो आप लोगों को स्मरण होगा, वैसे तो मैंने भी शिक्षा है शायद, शिक्षा है, हाँ मैंने नोट करके रखा है। हाँ, अब ये है हाँ वैदिक एजुकेशन। तो वेद में शिक्षा का स्वरूप, इस पर अगली चर्चा करेंगे विस्तार से। शिक्षा का जो मूल अर्थ है और वेद में किस किस प्रकार से शिक्षा का डिवीजन हुआ है सब विस्तार से करेंगे, जिसमें संस्कार शिक्षा सारी चीज आएगी। आदरणीय बहन जी का को प्रणाम। नमस्ते सबको, नमस्ते। नमस्कार मैम। नमस्ते जी सबको, नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। क्लास ऑफ करें बहन जी? हैं? क्लास ऑफ करें? आपको जाना है कहीं ना? हाँ तो मुझे कहीं जाना है थोड़ा। जी कोई बात नहीं, ठीक है।